हेलो 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 हेलो। कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के? बढ़िया, आनंद में हो? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आ जाओ भी सारे आ जाओ। हाँ सर, कल की क्लास की पीडीएफ नहीं, पहले मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद में उपलब्ध करवाऊंगा। पहले टॉपिक पढ़ लो। क्लास की पीडीएफ नहीं है। मेरे को भी तो करेक्शन करने होते हैं, कल को कोई बात हो, कोई और बात हो। कल वाली क्लास हाँ अपलोड नहीं हुई है, हो गई है कल की क्लास, क्यों नहीं अपलोड नहीं हुई है? अपलोड तो हो गई होगी। मैं तो यही हूँ भी, आ जाओ सारे सारे, है ना। और बताओ कैसे हो तुम लोग? कुछ कंटिन्यूटी बनी तुम लोगों की? शाम की जो है वो क्लास वापस स्टार्ट जो है वो हो चुकी है। तो अब जो है वो कुछ कंटिन्यूटी बनी तुम लोगों की, थोड़ी थोड़ी। तो रखो 5 7 10 दिन हिम्मत रखो, कुछ टॉपिक कवर करते हैं एक बार। क्या ही जा रहा है मतलब आदमी जो है वो 1 1.5 घंटे शाम को मैं तुम लोगों से वही तो टाइम ले रहा हूँ। फिर 9:15 बजे से 10:30 बजे तक का टाइम रखो, फिर बीच में जो है वो फिर बाद में लास्ट में जाके देख लेना 3 4 आवर। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो ज़्यादा क्लासें तो नहीं हो रही ना तुम लोगों की? हर बैच में एकदम बढ़िया से काम चल रहा है? हाँ भाई, आरएस वाले जो नए नए ताज़ा ताज़ा आए, और जो सीटी पटवार वाले जो नए नए ताज़ा ताज़ा आए। हाँ आवाज़ आ रही है मेरे पास, तुम लोगों का एक एक कमेंट आ रहा है, वो जब मुझे तुम लोगों को सुनाना होगा तब मैं सुना दूंगा। जब जो बात तुम्हारे लिए नहीं है वो तुम्हें क्यों सुनानी भाई? वो तो जो है वो टेक्निकल टीम के लिए है ना, कि अब तक क्लास अपलोड क्यों नहीं हुई। तो फिर भाई अब जो है वो आज करवा देंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 तो आज करें। हाँ तो कोई टेक्निकल इशू होगा, नहीं हुई होगी तो वही सारी एकदम बढ़िया तरीके से। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग, और मेहनत करते हैं। और अब अपना टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग? हाँ, और आराम से पढ़ो, पीडीएफ का कोई चक्कर नहीं है। मैं कल इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा, और कंप्लीट करवा के जाऊंगा तब आपको पीडीएफ दे के जाऊंगा। मैं आपको कल ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, कंप्लीट करवा के जाऊंगा, तब आपको ये पीडीएफ जो है वो मैं दे के जाऊंगा। बताओ और क्या चाहिए? क्लासेस में कोई समस्या नहीं है। तो अब जको भी टाबर और दोबारा पीडीएफ पीडीएफ नहीं करेगो, केवल कौन सी पीडीएफ आ जाओ याद करवा। तुम लोगों को 4 चीज याद नहीं करी, उससे पहले पीडीएफ 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 गुरुजी। मतलब काल थे आई तो बात करी कि वैदिक काल में ग्रामणी कहते थे भाई उस, ठीक है, मुखिया को। फिर मुखिया को बौद्ध काल में ग्राम योजक कहने लगे। क्या कहने लगे? ग्राम योजक कहने लगे। और फिर बाद में जो है वो ग्रामिक कहने लगे। हाँ, बाद में मौर्य काल में हमने ग्रामिक कहना स्टार्ट किया। और फिर दोस्तों हम लोगों ने मुकद्दम कहना स्टार्ट किया मुगल काल में। और अब हम जो है वो सरपंच कहते हैं। यही तो पढ़ा कल तुम लोगों ने। फिर तुम लोगों ने जो है वो क्या पढ़ा? उत्तर मेरु अभिलेख में ग्राम सभा को जो है वो क्या कहा गया? ग्राम सभा को जो है वो दोस्तों उर कहा गया। विजयनगर की आयंगर व्यवस्था में भी थोड़े गुण तो दिखते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम जब आगे चलें तो 1687 में मद्रास नगर निगम हमारा पहला नगर निकाय बनता है। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन जो है वो क्या लेकर आते हैं? स्थानीय स्वशासन का जो है वो दोस्तों जो है वो प्रस्ताव लेकर आते हैं। और 1919 के जो है वो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के अंदर जो है वो इसे जो है वो प्रांतीय विषय में रख दिया जाता है। इसे किस में रख दिया जाता है? प्रांतीय विषय में रख दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद में बंगाल की सरकार सबसे पहले पंचायती राज और रियासतों में बीकानेर रियासत जो है वो सबसे पहले जो है वो दोस्तों स्टार्ट करती है। हाँ यही तो था। मतलब एक फोटो ले लेते, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो लिख लो। मतलब गुरुजी पीडीएफ 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 क्या मतलब ऐसे? हाँ सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्लास बहुत है, रिवीजन नहीं हो रहा है।
तो मैं क्लास बंद कर दूं तुम कहो तो? मैं तो 1 घंटे ही तो आता हूं तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट है आगे आने वाले 20 दिनों में के पहले हम 10 से एक टॉपिक तैयार कर ले अच्छे से, जो हर एग्जाम में आते हैं। तो फिर तुम्हें भी आनंद आने लग जाएगा, कंटिन्यूटी बन जाएगी, फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमी और पॉलिटी। हाँ, शाम को थोड़ा ब्रेक दें, तो मेरी क्लास अभी 15 मिनट की कर लेते हैं, बस चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं वापस जाके थोड़ा रेस्ट करूं, और तो क्या करें। हाँ, कोई बात नहीं रवीना जी, अब आपको जो है ये अपलोड हो जाएगी, उसके बाद में एकदम नई समिति, सब कुछ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब क्लास बेस्ट है, याद हो गया। फिर और क्या चाहिए, मतलब तुम यहाँ कहाँ चले कि गांधी जी ने माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया के अंदर जो है उन्होंने जो है वो ग्राम स्वराज की अवधारणा दी, इसलिए संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 40 में हमने जो है वो दोस्तों जो है वो रखा पंचायती राज को, और पंचायती राज को हमने राज्य सूची का विषय बनाया। फिर दोस्तों जो है हमारे यहाँ हमारे यहाँ के एम मुंशी की सिफारिश पे जो है वो के एम मुंशी की सिफारिश पर क्या स्टार्ट हुआ भाई, के एम मुंशी की सिफारिश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम है और राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम चालू किया गया। ये 2 अक्टूबर 1959 को जो है वो दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को जो है ये आपका कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। और ये कार्यक्रम जब स्टार्ट हुआ तो दोस्तों जो है वो क्या समस्या हुई, ये समस्या हुई कि ये असफल हुआ तो बलवंत राय मेहता समिति बनी। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिकमेंडेशन दी और कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाइए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाइए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपके नागौर के बगदरी के अंदर जो है वो दोस्तों जो स्टार्ट हुई। और नागौर के बगदरी जो है वो दोस्तों आपके कब 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट हुई। और उसके बाद में जो है वो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई 2nd नंबर पे। और उस समय जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी जो है पीएम थे और मोहनलाल जी सुखाड़िया जी जो है सीएम थे और गुरुमुख निहाल सिंह जो है जो दोस्तों आप लोगों के क्या थे, राज्यपाल थे। और याद करने की बात है नाथूराम जी मिर्धा जो है वो दोस्तों आपके पंचायती राज मंत्री थे। हाँ सर, क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिल रही, मैं तो चाहता हूँ मेरी क्लास मिले ही नहीं दिन में तुम्हें रिकॉर्डेड, और क्या मजा आ जाए तुम लोगों को, फिर लाइव पढ़ो तुम लोग। हाँ, ये इतना ही पढ़ा, फिर अपन कहाँ चले, मतलब 5 मिनट तो रिवीजन करना पड़ेगा ना। फिर हमने कहा कि भाई एक अशोक मेहता, एक आपकी बलवंत राय मेहता समिति बनी। बलवंत राय मेहता ने कहा त्रिस्तरीय होनी चाहिए, फिर अशोक मेहता समिति बनी। इन्होंने कहा द्विस्तरीय होते हैं, दल आधार पे चुनाव होना चाहिए, 4 वर्ष कार्यकाल होना चाहिए। उसके बाद में जब आगे चलते हैं तो जीवी के राव समिति बनती है, जीवी के राव समिति 1985 वाली, ये कहते हैं कि 4 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के लिए एल एम सिंघवी समिति आती है। एल एम सिंघवी समिति जो है वो कहती है कि इन्हें जो है वो संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। और फिर दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो क्या स्टार्ट होता है कि जो है वो आपके थुंगन समिति बनती है। थुंगन समिति के कहने पे जो है वो 64वां संविधान संशोधन लाया जाता है। नाथूराम मिर्धा समिति बनती है, नाथूराम मिर्धा समिति की सिफारिश पे 73वां संविधान संशोधन लाया जाता है। ये लो डन। मन नहीं लग रहा तुम्हारा ऋतुराज सर के बिना, कि रिवीजन क्लास लगा देना। अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री कल पूरी करवाई है तुम्हारी, तो अब तो जो है वो रिवीजन क्लास लगा देंगे, पूरी हिस्ट्री तो पढ़ो। चलो तो भाई अब आगे चालू करें, चलो तो आगे चालू करते हैं, आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सारी बातों पे हम लोग जो है वो बातें करेंगे आज। तो हम आगे चर्चा करते हैं जो हमने पढ़ा था उससे आगे। कौन कौन तैयार है? 1 घंटे तक जो है वो सब तैयार हो, 1 घंटे तक सब तैयार हो ना? तो बस ठीक है, तो आ जाओ। तो हमने ये सारी चीजें कल पढ़ ली थी। क्यों, बड़ा टॉपिक है ये, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ये, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है। हमें ध्यान देना पड़ेगा इस टॉपिक में, और कोई इलाज ही नहीं है। हमें ध्यान देना पड़ेगा इस टॉपिक पे, और कोई इलाज ही नहीं है। जनरली लोग जो है इस टॉपिक पे जो है वो ध्यान देते नहीं है ज्यादा, हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो आगे काम आएगा ये टॉपिक। अब बात करते हैं राजस्थान से संबंधित समितियों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? राजस्थान से संबंधित समितियों के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कर लें। चलो भाई, तो राजस्थान की जो है वो आपकी समितियां हैं, वो कई समितियां बनती है। एक हरिश्चंद्र माथुर समिति बनती है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट समिति सादिक अली समिति बनती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि सादिक अली समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। किससे है दोस्तों, पंचायती राज से है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सादिक अली समिति ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, तो उन्होंने कहा कि प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव एक ही निर्वाचन मंडल से करवाने का सुझाव दिया कि भी जो लोग प्रधान बनाते हैं वही जिला प्रमुख बनाए। पर ये कोई ज्यादा अच्छी सिफारिश नहीं थी। ज्यादा नहीं लग रही ना तुम्हें भी इतनी इंपॉर्टेंट? हाँ, तो बस इसीलिए तो इनकी नहीं मानी, लेकिन फिर भी ठीक है। अपने को तो ये याद रखना है, सादिक अली समिति जो कि 1964 में बनी थी, जो कि राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित है, इन्होंने कहा कि जैसे प्रधान के चुनाव होते हैं वैसे ही जिला प्रमुख के कराओ। ठीक बात है। अब आगे बात करते हैं गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल जी समिति में क्या कहते हैं, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाए, ग्राम सेवक पद स्थापित किया जाए, ग्राम सेवक को प्रशिक्षण देने की अनुशंसा की जाए। ये भी ठीक है। इन्होंने क्या कहा, गिरधारी लाल व्यास समिति ने पहले ग्राम सेवक की बात कही। किसने, गिरधारी लाल व्यास समिति ने ग्राम सेवक जी की बात कही। याद रखना 4 ही मेन समिति है। एक आपकी कौन सी, सादिक अली समिति। सादिक अली समिति तो बस इतना कहती है, सादिक अली समिति तो क्या कहती है, सादिक अली समिति तो ये कहती है बस केवल है कि भाई जो है वो हमें पंचायती राज के जो चुनाव हैं प्रधान और जिला प्रमुख के एक ही निर्वाचन मंडल से करने चाहिए। और गिरधारी लाल व्यास समिति, गिरधारी लाल है व्यास समिति ये कहती है कि वित्तीय शक्तियां तो देवो ही, उसके साथ साथ जो आपके ग्राम सेवक का पद है, ग्राम सेवक का पद है, जो वीडियो का पद है, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लो। ठीक है। हाँ सर, जो कल वाली क्लास क्यों नहीं जो अपलोड हुई, नजर लग गई कल वाली क्लास के। दिन में जो है वो बूस्टर पे 50-60 क्लास होती है, लेकिन कल वाली मेरे वाली अपलोड नहीं हुई। हाँ वो इसलिए नहीं हुई, तुम लोग कल लाइव नहीं है, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, आज आए हो। हाँ आज तुम्हें किसने सूचना दी, कल भी आना चाहिए था ना। फिर अगली समिति कौन सी है, 2 समिति आती हैं, एक हरलाल सिंह खर्रा समिति और एक जो है वो दोस्तों आप लोगों के जो है याद रखना कौन सी समिति, एक हरलाल सिंह खर्रा समिति और एक वीएस व्यास समिति। अभी आप मुझे ये बताइए, कि तुम्हारे जो है वो नगरीय विकास मंत्री कौन है, कोई जानता है, नाम सुनता है? उनके पिताजी थे हरलाल सिंह जी खर्रा। अभी जाबरमल जी खर्रा आपके जो मंत्री है ना, हरलाल सिंह जी खर्रा जो है उनके पिताजी थे, उनके निर्देशन में समिति बनी हरलाल सिंह खर्रा समिति। इन्होंने कहा जिला विकास प्राधिकरण का विलय जिला परिषद में कर देना चाहिए, और इनके कहने पे 2003 में कर भी दिया। हाँ वे जिला विकास प्राधिकरण पहले अलग से एक जिला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो चला करती थी। इन्होंने कहा अलग से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने की जरूरत नहीं है। इस जिला विकास प्राधिकरण, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण है ना, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण है, जोधपुर विकास प्राधिकरण है, वैसे जिला विकास प्राधिकरण होते थे, इनका विलय जिला परिषद में कर दो, अलग से रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक बात है। हाँ सर, प्रियंका जी का पूछना है कि सर जो पीपीटी से पढ़ा रहे हैं उनकी पीडीएफ निकलवानी है, अलग से नोट्स मिलेंगे। मैम आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी पीडीएफ पीपीटी से ही सारा ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है और पीपीटी से ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमें याद ज़्यादा करना है, ना कि बोल बोल के यहाँ पे तुम लोगों से किताबें कॉपियाँ भरवानी। जैसे ही मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा, मेरा कोई भी टॉपिक 3 दिन में कंप्लीट होता है, उसके जस्ट बाद में मैं आपको एक सुंदर सी बढ़िया सी पीडीएफ दे के जाऊँगा। अब चाहे आप उन्हें उस पीडीएफ को निहारें, चाहे उसका प्रिंट निकालें, चाहे उसका आप स्क्रीनशॉट रखें, चाहे उसे स्क्रीन के ऊपर लगा लें, चाहे इंस्टा पे डीपी लगा लें, चाहे फेसबुक पर उसकी रील बना के चढ़ा दें, चाहे आप उसे व्हाट्सएप पे जो स्टेटस में लगा लें, इंस्टा की स्टोरी में लगा लें, वो आपके विवेक पे डिपेंड करता है ना। मैं तो पीडीएफ देने घर तो किया हूँ भाई, तो मैं तो पीडीएफ दे, पीडीएफ का मतलब ही वही हुआ है। तो भी बाद में थे आराम हो जाए, वो जो थान इच्छा हुआ बिया कर ले। तो थान नोट्स बनाना है, अगर थे बिन देख देख नोट्स बनाना चाहो तो भी थार का ऑप्शन है, बढ़िया नए सो रजिस्टर कर लो। काल में थाने जो है वो पूरी की पूरी पीडीएफ दे देशूँ, पूरा टॉपिक पूरा हो जैसे भी बाद में थे आराम हो मौज करें। अब डेली एक गुणमन कौन चाहे क्लास के अंदर है, पीडीएफ 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 पीपीटी पीडीएफ, ये लोगों को शब्द नहीं आना चाहिए। पढ़ाई में आनंद आ रहे तो आनंद लेना चाहिए। ठीक बात है। हरलाल सिंह जी खर्रा समिति, फिर एक अरुण कुमार समिति भी बनी, शिवचरण माथुर समिति भी बनी। ठीक है। हाँ,
उसके बाद में जो है, उसके बाद में गुलाबचंद कटारिया समिति बनी। क्या बनी? गुलाबचंद कटारिया समिति बनी। गुलाबचंद कटारिया समिति भी पंचायती राज संस्थाओं से जो है वो जुड़ी हुई समिति थी, क्योंकि जब संविधान संशोधन हुआ तब उन्होंने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 सब्जेक्ट हमें देने हैं, और जो है वो दोस्तों हमारे अब तक 23 ही सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो ये जो आपके 29 जितने भी सब्जेक्ट है ये देने चाहिए। इन सब्जेक्टों के कहने के लिए जो है वो गुलाबचंद जो है वो कटारिया समिति बनी कि पंचायती राज संस्थाओं को वो सभी 29 कार्य दे दो जो संविधान में दिए गए हैं। संविधान संशोधन में कहा गया है कि भाई अब ये जो है वो इनको कार्य जो है वो सारे के सारे सब्जेक्ट दे दो। मैं सारे 29 विषय पे भी डिस्कशन करवाऊंगा आप लोगों को, सारे 29 विषय पर भी आप लोगों को डिस्कशन करवाऊंगा। एक मैं चीज़ पूछना चाह रहा था, क्योंकि अपने तो डेमोक्रेटिक क्लास है, आपको ज्योग्राफी जो सर पढ़ा रहे हैं सुरेश चौधरी सर, जो आपके जो है वो 2 बार आ रहे सिलेक्टेड है, ACF का इंटरव्यू दिया हुआ है, कॉलेज लेक्चर में 5th रैंक है, क्या कितनी मज़ेदार पढ़ा रहे हैं। मेरे को तो टाइम नहीं मिला उनकी क्लास देखने के लिए, मेरे बैचमेट हैं, है ना। तो मेरा बस आपसे यही पूछना, फीडबैक लेना एक कर्तव्य होता है। तो जो RS वाले बच्चे जो यहाँ हैं उनको अगर लग रहा हो तो बताओ। ये बेसिक टॉपिक चल रहे हैं, मैं सबको एक साथ कवर करवा रहा हूँ, फिर बाद में जब मैं फ्री हो 17 तक तुम्हारी कंटिन्यूटी बन जाएंगे ना, 17-18 तारीख तक है, मतलब तुम 10 दिन मेरे से बेसिक टॉपिक पढ़ो, क्योंकि ये हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को जो साथ बिठा के कवर करवा रहा हूँ। फिर तुम लोगों के लिए अलग अलग और कवर करवाऊंगा, लेकिन फीडबैक बताओ मुझे। तो हरलाल सिंह खर्रा समिति और गुलाबचंद कटारिया समिति। हरलाल सिंह, हाँ सर आप गुस्सा ना हो तो एक क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, एक बार को नहीं, मतलब बढ़िया मनु बात कर रहे हो, पढ़ा रहे हो था शानदार, तो जना एक बार क्या गुस्सो दे रहे थे मन, आज पढ़ लो पहले, नहीं क्लास में जाते टाइम बात कर से। एक्सीलेंट, सुपर, गजब, क्या बात है, ऐसे तगड़े, बहुत शानदार, बहुत मस्त, बहुत अच्छा, लाजवाब, गजब, बहुत अच्छी है सर, 1 नंबर, मस्त, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, शानदार, अच्छे पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सुपर पढ़ाते नहीं याद कराते हैं। भूगोल वाला सर तो बहुत ही मस्त पढ़ा हुआ है, कोई जवाब ही कौन नहीं, एकदम बढ़िया। क्या मतलब ये 100% जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, 100% वो बूस्टर पे आपको मिलता है। नहीं तो मतलब ऐसे अगर तुम मेरे बारे में पूछ लो ना किसी क्लास में, तो यूट्यूब पे कह दे रहे कपिल यही पढ़ा हुआ है। ये तो इतना प्रेम है तुम लोगों का, और तुम इतनी बात कर रहे हो, तो क्या बात है यार, वास्तव में जो दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। हमारी तलाश पूरी अच्छी, मैंने कहा था ना, मैं जिंदगी में कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगा ना, तो वो एक से बढ़िया एक ही। हाँ भाई टीचर जो है वो बदल सकते हैं, लेकिन जो नया आएगा ना वो तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो रेटिंग जो है 10 स्टार चल रही है तुम लोगों की, तो चलो ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं। तो गुलाबचंद कटारिया समिति ने कहा कि जितने संविधान संशोधन 73वें से सब्जेक्ट दिए गए हैं उतने के उतने विषय इनको दे दो भाई, जायज बात है। फिर एक समिति और बनी, VS व्यास समिति। मैं 5 मोटा मोटी समिति याद करवाऊंगा तुम लोगों को, 5 मोटा मोटी समिति में तुम लोगों को याद करवाऊंगा। VS व्यास समिति, VS व्यास समिति क्या है? इस समिति ने सिफारिश दी कि पंचायती राज संस्थाओं को 5 विषय और दे दो, और एक काम के लिए ये लोग बार बार अलग अलग जाना पड़ता है, तो इनको एक दिन एक जगह ही बिठाओ को भाई, ये जो लोग हैं महिला एवं बाल कल्याण के, चिकित्सा स्वास्थ्य के, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के, कृषि के, सामाजिक न्याय अधिकारिता के, ये 5 सब्जेक्ट जो ना एक जगह दे दो। इसी के करने पे एक व्यवस्था आती है, और उस व्यवस्था को हम बोलते हैं ग्राम सचिवालय व्यवस्था। हम इसे क्या बोलते हैं? ग्राम सचिवालय व्यवस्था। ग्राम सचिवालय व्यवस्था का मतलब यह है कि आपके ग्रामीण स्तर पर जितने भी संस्थान हैं, चाहे पटवारी हो, चाहे ANM JNM हो, चाहे स्कूल के प्रिंसिपल साहब हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, इन सबको एक दिन एक जगह बैठना होगा पंचायत भवन में। मतलब पंचायत भवन गांव के सचिवालय के रूप में काम करेगा। जैसे मुख्यमंत्री के पास सचिवालय होता है, वहां पे सभी डिपार्टमेंट के सब लोग एक जगह बैठते हैं, उसी तरीके से पंचायत में जितने भी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों का एक एक आदमी आके जो है वो एक जगह बैठे और वो एक डेट डिसाइड हो जाए। जैसे 5 तारीख और 20 तारीख को बैठते हैं कि जो है वो एक डेट डिसाइड हो जाए, फिर एक आदमी को बार बार नहीं घूमना पड़े कि भाई इस पे साइन पटवारी जी करेंगे, तो पहले पटवारी जी को घूमता हुआ घूमे आदमी, फिर ग्राम सेवक जी को जो है वो घूम के ढूंढ के लाए, उसके बाद में अगला ANM के पास जाए, कहीं पे डॉक्टर के साइन चाहिए, कभी जो है वो प्रिंसिपल के साइन चाहिए, कभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से काम पड़ जाए, तो महीने में 2 दिन 5 और 20 तारीख एक जगह बिठाओ। तो ये बताओ रिकमेंडेशन तुम्हें कैसी लगी?
वीएस व्यास समिति वाली रिकमेंडेशन कैसी लगी? वैसे तो तुम्हें सारी रिकमेंडेशन अच्छी लगी, रिकमेंडेशन तो सारी अच्छी होती है, सादिक अली समिति वाली भी ठीक थी, गिरधारी जी ने कहा कि वीडियो का पद बनाओ, हरलाल सिंह जी खर्रा साहब ने कहा कि जो जिला विकास प्राधिकरण का विलेज जो है वो जिला परिषद में कर दो, गुलाब चंद कटारिया जी ने कहा कि 29 के 29 सारे विषय दे दो, ठीक है। वीएस व्यास समिति जो कि 2010 में बनती है, इनकी रिकमेंडेशन देखो, इन्होंने कहा कि ये 5 सब्जेक्ट, महिला एवं बाल कल्याण, मतलब जो आंगनवाड़ी वाले भी जो है वो पंचायत भवन में एक दिन आए भाई, ठीक है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता वाले, कृषि वाले, शिक्षा वाले, स्वास्थ्य वाले, सब एक जगह बैठे और एक ही जगह जो है वो गांव के आदमी का काम हो जाए, एक ही जगह गांव के आदमी का काम हो जाए। ये 2010 की जो है समिति, और जो है गुलाब चंद कटारिया समिति हमने पढ़ी, 88 वाली ये पढ़ी, 73 वाली हमने पढ़ी है। तो बस और क्या चाहिए? तुम बोल रहे थे कि राजस्थान की समितियों से डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है? 10 में से 5 ही तो याद करनी है, तो क्या याद रखोगे? हरलाल सिंह खर्रा, हरलाल सिंह खर्रा समिति। और हरलाल सिंह खर्रा समिति जो है वो दोस्तों क्या कहती है आप लोगों को? 1988 की समिति ये कहती है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो आपकी जो है वो काउंसिल है, इसका विलय जिला परिषद में कर दिया जाए, जिला परिषद में कर दिया जाए। फिर उसके बाद में जो है वो दोस्तों अगली समिति कौन सी है? अगली समिति गुलाबचंद कटारिया समिति है। और गुलाबचंद कटारिया समिति ये कहती है, कटारिया समिति ये कहती है, जो कि 2009 की समिति है, कि पंचायती राज को सभी 29 विषय दे दिए जाए। और उसके बाद में दोस्तों आपकी वीएस व्यास समिति है, और वीएस व्यास समिति 2010 वाली वो कहती है कि ये 5 डिपार्टमेंट ग्राम सचिवालय व्यवस्था के तहत पंचायत वहन जो है आपका भवन जो है वो दोस्तों सचिवालय के रूप में काम करे, सब एक जगह बैठे। हाँ, वर्तमान में कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं ये वो सब मैं बता दूंगा। पहले 18 13 5 ये हो गए तो 23 ही होंगे ना। हाँ, तो गायत्री जी आपका किधर ध्यान था? क्या कारण हुआ कि आपको इतनी बात कहने के बावजूद, इतना एकदम दमदार समझाने के बावजूद आपका ध्यान नहीं गया? मेरी क्लास में जो है वो अगर किसी को नहीं समझ में आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो मेरी गलती है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगले का ध्यान नहीं है, या तो वो आईपीएल का स्कोर देख रहा है, या कोई मैसेज आ गया होगा, या घर वालों ने कोई काम बता दिया होगा, या साथ साथ में बढ़िया रोटी खा रहा होगा, अगला कुछ ना कुछ कर रहा होगा। कहीं ना कहीं तन्मयता की कमी है, डेडिकेशन की कमी है, उसने ऐप को बंद किया होगा और वो जाके कुछ काम करके वापस ऐप को चालू किया होगा, यही तो होगा, हो सकता है। ठीक है गोविंद जी, आपको जो है वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप कौन से बैच में पढ़ रहे हैं एक बार बताएं आप मेरे को? हाँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ इंग्लिश जो है ना, आरएस के बच्चों के लिए मैंने राजस्थान के सभी टीचर लगाए, उनमें से भांबू सर से जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी ना वो निहाल हो गए कि मारा 20-20 नंबर बढ़ जैसी। वो आदमी जकन हिंदी मीडियम को, जकन अंग्रेजी का पता नहीं है, वो आदमी भी जो है वो इंग्लिश के अंदर जो है वो आनंद ले ले, ऐसे टीचर हैं। ठीक है, तो थोड़ा समय रखें, हो सकता है कि आपका अंग्रेजी में इंटरेस्ट नहीं हो। साइंस के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से संदीप सर, जिनको आरएस वाले बच्चे भी चाह रहे हैं कि यार क्या गजब साइंस पढ़ा रहे हैं और क्या चाहिए। हाँ, अभी तो पूरा कंटेंट तुम्हारे लिए टेस्ट है, और जिन्होंने एडमिशन ले लिया ना उनको तो आनंद आ जाएगा। वो तो कल बहुत राज्य होने वाले हैं, वो तो कल बहुत राज्य होने वाले हैं, कल बहुत राज्य होने वाले हैं। बात करूंगा मैं कैसे राज्य होने वाले हैं, क्योंकि उनको इतना राज्य जब वो देखेंगे अरे यार ये चीज़ भी हमें निःशुल्क मिल गई थी क्या, तो दूँ तुम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन, तब तो बताओ, तब तो दूँ एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन, तब तो तुम्हें भी अच्छा लगे। हाँ, क्यों राज्य होने वाले हो तुम लोग? तो चलो राज्य करने वाली बात बता देता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम्हें भी आनंद तो आए। चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, आपने एक साथ इतने सब्जेक्ट चला रखे हैं, तो आप बताओ एक साथ हम कितने पढ़ें? आप जो जो आपका इंटरेस्ट है वो पढ़ लो और रिवीजन करते रहो, बट ऐसे भी नहीं कि सर जो है वो ये बात है ये बात है। यार हमने तो आपके लिए चला रखे हैं, आप लोग ही ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? इन्फॉर्मेशन दूँ? चलो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे यार, है ना? तो ऐसे ही आरएस वाले भी राज्य होंगे एक दिन, जैसे अब ये राज्य हो रहे हैं, जैसे ये राज्य हो रहे हैं वैसे ही वो भी राज्य होंगे, आरएस वाले भी। चलो इन्फॉर्मेशन देता हूँ तुम लोगों को मैं, और इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के लिए ये है
कि तुम लोगों के जो है वो जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, हाँ जो भी स्टूडेंट जो है वो सीईटी के हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको इसके लिए कुछ नहीं देना। तुम्हारे लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो है वो 14 तारीख से स्टार्ट होगी, जिसमें 23 टेस्ट होंगे, जिसके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना। अब दूसरे माथा पकड़ेंगे, क्योंकि मैं आज के बाद जो है वो अब तो और क्या चाहिए। अभी तुम अगर बाहर होते तो तुम्हें लगता है कि सर अब जो है वो अलग से कुछ और तो नहीं लगेगा, नहीं, तुम अगर एक बार बूस्टर एकेडमी पे आ गए तो हम फिर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे पास जितना जो कुछ है वो सब कुछ आपका है, जितना जो कुछ है वो सब कुछ आपका है। तो सीईटी के जो स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, आरएसपीएसआई वालों को तो जब टेस्ट आएंगे तब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो ये आप लोग, और साइंस की और भी नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिल रहे हैं, महीने भर में तो हम सारे आपको अपलोड करवाएंगे ही, आप बढ़िया नोट्स बनाते जाओ। तो एक तो देखो सबसे बढ़िया बात। अब दूसरी जो है वो वैलिडिटी, क्यों टेंशन लेते हो? तुम तो बैठे रहो, मजे करो, पढ़ाई करो, क्यों टेंशन लेते हो? दूसरी चीज़ दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ जो है वो स्टेनो के स्टूडेंट हैं, उनको 50 टेस्ट, उनको जो है वो 50 टेस्ट, ठीक है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दोबारा एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और बताओ क्या चाहिए? आरएस वालों के लिए तो जो है वो घने अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो ये देखो कितने आनंद की बात है, जो स्टेनो के स्टूडेंट है उनको 50 जो है वो आपके टेस्ट, और क्या चाहिए भाई, आनंद है। उसके बाद में जो है वो दोस्तों आपका जो है वो जो स्टूडेंट एलडीसी की तैयारी करे, क्यों आरएस वालों के तो अभी एग्जाम नहीं है, और जो आरएस वाले बच्चे हैं, पीएसआई के बच्चे हैं, उनको मैं फिर बता देता हूं, आपका जब प्री का पेपर आएगा, जो भी टेस्ट सीरीज आएगी, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। हम आपके लिए, आप सिलेबस कवर करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सब कुछ कवर करवाएंगे। और एलडीसी वाले क्यों नाराज हो रहे हैं? एलडीसी वाले बच्चों के लिए जो 34 टेस्ट। अब राज्यों सारे, तो जो आरएसपीएसआई के हमारे जो प्रीमियम स्टूडेंट है, उनको तो वैसे ही घबराने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही बहुत सारी चीजें लेके आता हूं आप लोगों के लिए तो बार बार। तो अब बताओ तुम लोग जी खुश है? जो हमारे छोटे भाई, आपके छोटे भाई जो पढ़ने आ रहे हैं, उनसे पूछना चाह रहा हूं मैं, आनंद आ गया? खूब है, अब तो आनंद है, ठीक है। एक जो आरएस के स्टूडेंट अभी जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सीटी का फॉर्म जो है वो जरूर भरना, और उसके साथ साथ जो है वो पेपर देना ही है। जब फॉर्म भरा जाए तब भरना ही है, क्योंकि पेपर सारे देना चाहिए, इससे एक्सपीरियंस ही बढ़ता है, कोई समस्या नहीं है। पीएसआई और आरएस वालों को तो टेंशन ही नहीं है, तुम सिलेबस कवर करो 2-1 महीने में। तुम्हारे लिए तो, आरएस और पीएसआई वालों के लिए तो, जैसे मैंने ये पंचायती राज का एक टॉपिक करवा दिया ना, तो ये पंचायती राज का एक टॉपिक होने के बाद में जो है इसके 50 क्वेश्चन तुम लोगों को आके मैं कवर करवाऊंगा, एक प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। तुम तो 2 साल मेरे साथ हो ना, एक प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। तो मैं जो है वो मतलब ये मैंने जो कृषि का टॉपिक करवा दिया ना, तो इसके 50 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए एकदम तैयार, आके एक एक प्रश्न सोल्व कर करके याद करवाऊंगा। और बताओ क्या चाहिए तुम लोगों को? हाँ ठीक है, पटवार वीडियो वालों को क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारे लिए भी जल्दी। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ जुड़ रखे हैं, उनको टेस्ट सीरीज के लिए, जो प्री की जो टेस्ट सीरीज होती हैं, इनके लिए इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए हम हर टाइम तैयार है। अब चालू करते हैं हम लोग जो है वो 73वें संविधान संशोधन को। ये समिति सारी चीजें सब किस किस को कवर हो गई? हाँ, पटवार वीडियो वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हें एग्जाम तक की हमने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे। और जो है, हाँ, रिपोर्ट आई थी अभी, जो ये बोल रहे हैं कि बाबू हरलाल सिंह खर्रा समिति 90 में रिपोर्ट आई थी, गठन हो गया था 88 में। अब आगे बात करें, और जो है वो क्या बात करें, अब संविधान संशोधन की बात करें। हाँ, तो संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं, डिटेल से बात करते हैं समिति, और अब तक का किस किस को क्लियर है। जो सबसे टफ काम है ना, वो तुमने पढ़ लिया। अगर इस टॉपिक में सबसे कोई उबाऊ चीज है, इस टॉपिक में कोई ऐसी चीज जिसको पढ़ने का मन नहीं करता, वो तो तुमने चाव से पढ़ लिया। उसके बाद में सरपंच कैसे बनते हैं, पंचायत में चुनाव कैसे होते हैं, कार्यकाल क्या होता है, ये तो सारी चीजें पता है आदमी को। ये तो एक एक चीज याद कर लेंगे हम, ये तो एक एक चीज याद कर लेंगे हम लोग। तो हम 73वें संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं। ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, नाथुराम मिर्धा समिति की सिफारिश पे प्रस्तुत किया जाता है। उस समय हमारे जो है वो पीएम नरसिम्हा राव होते हैं, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा होते हैं।
राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा होते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो दोस्तों 1992 जो कि प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में आता है ये। अब आपको डेट ज्यादा याद नहीं करनी है, मैं कहूंगा वही डेट याद करनी है, ज्यादा डेट के चक्कर में नहीं, मैं बोलूंगा वही डेट याद करनी है आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आपके यहां पर है नाथूराम मिर्धा समिति, नरसिम्हा राव समिति, हाँ नाथूराम मिर्धा समिति की सिफारिश पे उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। लोकसभा से पारित होता है दिसंबर में, फिर जो है वो दोस्तों दिसंबर में जो है राज्यसभा से पारित हो जाता है, अप्रैल में जो है वो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर हो जाता है, और उसके बाद में लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 में। ये और डेट याद करने की जरूरत नहीं है, वो हमें तो लिखनी पड़ती है भी, किताब में कोई कह दिया डेट कौन देडी, आज चीज कौन बताएगी, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, याद करने की जो डेट में बता रहा हूं वो याद करनी, क्या याद रखना है? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपके यहां पर आता है, और जो है वो नाथूराम मिर्धा समिति की सिफारिश पे आता है। पीवी नरसिम्हा राव उस समय हमारे पीएम थे, शंकर दयाल शर्मा उस समय हमारे राष्ट्रपति थे, और 24 अप्रैल 1993 को जो है वो दोस्तों जो है वो इसे लागू किया जाता है। और 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? पंचायती राज दिवस। क्या बनाते हैं? पंचायती राज दिवस। क्या बनाते हैं? पंचायती राज दिवस, याद रख लेना। अब आपके यहां पर जो है, अब आपके यहां पर जो है सभी राज्यों को कहा जाता है, सभी राज्यों को कहा जाता है कि आप अपने अपने राज्यों में इससे संबंधित अधिनियम बना लीजिए, अपने अपने राज्यों में इससे संबंधित अधिनियम बना लीजिए, सभी राज्यों को कहा जाता है। इसके अंदर संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी? संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी? याद रख लेना इसके अंदर। अब आपको दिसंबर की तारीख वारीख के याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 22 दिसंबर है, 23 दिसंबर है, 20 अप्रैल है, टेंशन पर ही आप तो बस जो एक बार याद क्या रखो, क्या याद रखना है आप लोगों को? याद केवल आप लोगों को रखना है 24 अप्रैल 1993 में, 24 अप्रैल 1993 में। अब दोस्तों आगे क्या होता है, याद क्या रखना है? 24 अप्रैल 1993 में पूछा जाता है कि पंचायती राज संविधान की कौन सी अनुसूची में अलग से अनुसूची जोड़ी, कौन सी? 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी? 11वीं अनुसूची। कितने विषय दिए गए पंचायती राज संस्थाओं को? 29 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? संविधान में 9वां भाग जोड़ा। कौन सा आर्टिकल जोड़ा? 243 से 243 ओ मतलब ओके, ओ मतलब ओके, ओ तक याद रखना है। हाँ, ओ तक याद रखना है, 243 से 243 ओ। अब भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक जाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितने आर्टिकल है ये, कितने आर्टिकल है ये। टोटल आर्टिकल 16 है, 243 हो गया, 243 ए बी सी डी, टोटल ओ तक जाओगे तो कितने आर्टिकल जोड़े हैं इन्होंने? 16 आर्टिकल जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं दोस्तों? 16 आर्टिकल जोड़े हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि जब 24 अप्रैल 1993 को जब आपका 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, तो ये लागू हुआ तो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, और दोस्तों जो है वो अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, और अनुच्छेद जो है वो दोस्तों 243 से लेकर 243 ओ जोड़े गए, ठीक है। और 29 विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए, और कहा गया कि हर राज्य अपने अपने अनुसार पंचायती राज अधिनियम बना ले। हाँ, अब दीपक ने कहा कि सर पंचायती राज का उल्लेख तो आर्टिकल 40 में है ना, तो फिर दोबारा क्यों किया? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कम से कम दिमाग में तो आया, कईयों के तो आया ही नहीं। कभी पंचायती राज का जो है वो तो आर्टिकल 40 में है ना, तो फिर अलग से करने की क्या जरूरत है? कितना अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ना। ये और के दिमाग में क्यों नहीं है? अभी तुम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हो आर्टिकल 40 40 40। तो दीपक बात ये है कि आर्टिकल 40 जो है वो एक नीति निर्देशक तत्व है। क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा क्या होती है? नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है कि
राज्यों को, राज्य मतलब चाहे केंद्र हो चाहे आपकी राज्य सरकार हो, सरकार से मतलब है यहाँ स्टेट का मतलब, राज्य को यह करना चाहिए, यह करना चाहिए, राज्य को यह करना चाहिए, मतलब राज्य जब भी कोई नीति बनाए तो इन नीति निर्देशक तत्वों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए, सबको निशुल्क विधिक सहायता देनी चाहिए, काम एवं रोजगार की सहायता देनी चाहिए, ठीक है, सहकारिता को बढ़ावा देना चाहिए, का कार्मिक जो है उनको प्रबंधन में भागीदारी देनी चाहिए, ठीक है, समान नागरिक संहिता लानी चाहिए। इन्होंने क्या कहा, करो आप, हम आपके ऊपर जो है वो मतलब प्रेशर नहीं डाल रहे, आपको ये करना चाहिए, मतलब आप जब भी कोई नीति बनाए तो उसको निर्देशन देने वाले तत्व है, उनको निर्देशन देने वाले तत्व है, कंपल्सरी नहीं है। ये तो जो डीपीएसपी जो है नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए सलाहकारी प्रवृत्ति के हैं, जिनको लागू करना है, और इनको लागू करने के लिए इन्होंने कहा चाहिए, तो इनको लागू करने के लिए हम लोग क्या लेकर आए, 73वां संविधान संशोधन, और उसमें भाग 9 अनुसूची 11 243 में लिखा हुआ है पंचायती राज संस्थाएं होंगी जो कि त्रिस्तरीय होंगी, जिनका कार्यकाल ये होगा, जिनका गठन ऐसे होगा, जिनमें अविश्वास प्रस्ताव ऐसे लाया जाएगा, ठीक है। आशा जी 243 से स्टार्ट करो ना, 243, फिर 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, और तो गई। आई बात समझ में? हाँ, ये आपको बेसिक चीजें तभी पता चलेगी ना जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ने के लिए तो है। हाँ जरूर अनिल जी, आई बात समझ में? ये बात समझ, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा प्रश्न था, इससे दिमाग तो खुला तुम्हारा। केवल और केवल रटने से काम थोड़ी चलेगा, केवल और केवल रटने से काम जो है वो नहीं चलेगा। चलो इसके बाद में आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कहने के ऊपर फिर पंचायती राज अधिनियम सबको अपने यहां बनाने थे, तो सबसे पहले अधिनियम किसने बनाया, कर्नाटक वालों ने अधिनियम बनाया, क्योंकि भारत सरकार ने तो बना दिया था, और भारत सरकार ने तो 24 अप्रैल 1993 को बना दिया था। फिर हर राज्य को कहा कि तुम भी अपने यहां पर जो है वो अधिनियम बनाओ, तो कर्नाटक वालों ने सबसे पहले अधिनियम बना दिया। फिर राजस्थान वालों ने भी अधिनियम बनाया, जिसका नाम क्या है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, जो कि लगभग एक साल बाद में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। एग्जामिनर यहीं फंसाएगा, आपको यहीं फंसाएगा, और क्या फंसाएगा, क्या बात करेगा, वो आप लोगों को जो है बोलेगा कि राजस्थान में पंचायती राज कब लागू हुआ, क्योंकि राज्य सूची का विषय केंद्र ने बना दिया तो राज्य को भी तो बनाना पड़ेगा ना, राज्य को भी जो है वो बनाना पड़ेगा। तो भाई केंद्र ने अपना 73वां संविधान संशोधन अगले लाए, और उन्होंने 24 अप्रैल 1993 को जो है वो बनाया, लागू किया, और लागू करने के बाद में राज्यों को कहा कि तुम भी अपने यहाँ एक्ट बनाओ। तो राजस्थान सरकार ने जो है वो, राजस्थान सरकार अपना पंचायती राज एक्ट कब लेकर आई, 1994 में लाई, और उसके बाद में राजस्थान में ये एक साल से एक दिन कम 23 अप्रैल 1994 में लागू हुआ, 23 अप्रैल 1994 में लागू हुआ। आई बात समझ में? अब अगर प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो तुम लोग क्या बोलोगे? अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो अब क्या बोलोगे भाई तुम लोग? अब तो बता सकते हो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? एनीवन, कोई बताना चाहे तो। अब अगर ऑप्शन आ जाए आप लोगों के सामने, अगला जो है प्रश्न पूछ ले कि 24 अप्रैल 1993, ठीक है, 23 अप्रैल 1900, बताओ ऑप्शन ए या बी? 1993, 24 अप्रैल 1994, 23 अप्रैल 1994। टापर पक्को गलत कर रहा है, पर थाना गलत कौन करना थे, गलत करो ना, बूस्टर प्राण को क्या मतलब है? हाँ सर, कल वाली क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिली गौरव जी, दी नहीं हमने, बस केवल लाइव ही देखनी है। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको रिकॉर्डेड की क्या जरूरत है?
हाँ, तुम बूस्टर पे आके भी क्लास में नहीं आ रहे हो, क्यों, क्या पैसा लगाए थे? ये मतलब गजब आदमी है कई। एडमिशन लिया बाद में कौन पढ़ा है? एडमिशन लिया बाद में भी कौन पढ़ा है? आरएस मेंस वाला कई स्टूडेंट तो यहाँ के लिए फोन कर कर कहना पड़ा कि भाई जी टेस्ट लिखोगे को? हाँ गुरुजी बस लिखा। एक ने तो मैं फोन करो कि हाँ लिखा, तो मैं कोई बस में लिखा है ये ले रहा हूँ, आवाज तो तेरे टू टू लाग रही है एकदम, जहाँ कोई बस में बैठे को गुरुजी बस लिख रही हूँ। झूठ बोलने की भी ये भी कोई हद है। 23 अप्रैल 1994। तुम तो समझदार हो, तुम लोगों को तो पता चल गया है कि भारत में लागू की बात आई है। तो दोस्तों ठीक है, राजस्थान अपना एक्ट लेकर जो है वो कहां पे, स्टेट में 23 अप्रैल 1994 को हमारा एक्ट लागू हुआ। तो 73वें संविधान संशोधन की पूछ ले तो ये है, लेकिन राजस्थान पंचायती राज एक्ट पूछ ले, पंचायती राज एक्ट पूछ ले 1994 का, तो ये डन। डाउट क्लियर? एक एक चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है, एक एक चीज, तभी तो मजा आएगा। चलो तो फिर आगे चलें, चलो तो फिर आगे चलते हैं और जो है वो बात करते हैं दोस्तों अपने यहाँ पे सारी चीजें। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। सर आपके यहाँ सब ठीक है टेक्निकल टीम के अलावा? टेक्निकल टीम से क्या बात हो गई? कोई कोई मतलब माथा पड़ी कर लिए थे क्या सर? आप, पीयूष जी का कहना है कि सर आपकी कोचिंग में सब कुछ बेस्ट है टेक्निकल टीम के अलावा। तो बहुत थारी क्या बात होगी इसी, अबे भी तो इंसान ही है ना, है तो इंसान है, तो फिर बाद में जो है वो उनका भी जीवन ही है, तो वो सारे दिन यहाँ फोन पर बात कर बोरा जब बाकी भी कान की भीमरी बन जाए। तो बस ये है कि हमने हमारी टेक्निकल टीम को बस एक ही कह रखा है, जैसे को तैसा, आपसे जो जितना प्रेम से बात करे उतना प्रेम से, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रेम से बात नहीं करे और जो है वो बिना मतलब की गलत बात करे, तो फिर बाद में जो है वो क्या बोलते हैं, तो उनका भी जवाब देना का हक बनता है, क्योंकि गलत काम तो कोई है नहीं बेचारे, वो भी जीवन है। उनको आप बताओ कि ये समस्या है, तो वो आपकी समस्या समाधान, अब थाने मिनट में ही समाधान चाहिए, मिनट में तो किया हुआ है, मिनट में तो कोई नहीं मैंने भाई, मिनट में समाधान। तो भाई एक बेसिक एग्जाम्पल दूँ, तुम्हारे रुपए बैंक में हैं और तुम जाके बैंक वालों से लड़ लो, अभी दो मेरे को तो रात को 10 बजे, तो तुम्हारे रुपए बैंक में ही हैं, नहीं मिलेंगे। और तुम बैंक वालों को जाके लड़ लो कि जो मेरे पैसे हैं मेरे को तो अभी दो 10 बजे ही, या मेरे को तो जो है वो रविवार वाले दिन दो, तो फिर तुम्हारे पैसे हैं बैंक में है, ऐसे तो नहीं मिलेंगे, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। जायज बात है, गलत तो नहीं गई मैंने कोई बात, सही बात है ना? क्लास सही से शेड्यूल नहीं करते हैं, एकदम बाकायदा करते हैं। पिछले 5-7 दिनों से तो शेड्यूलिंग इतनी गजब हो रही है जिसकी कोई हद ही नहीं है। हाँ, मैसेज पे रिप्लाई नहीं, आप तो कॉल करें भाई, मैसेज पे रिप्लाई तो कब तक जाके वो देखें। हाँ भाई, अपना ही पैसा हमने बैंक में जमा करवा रखा है, फिर भी बैंक रविवार को नहीं दे रहा, क्योंकि उनके लोगों को भी छुट्टी चाहिए यार, और 10 बजे जो है नहीं दे रहा, क्योंकि उनके लोगों को भी छुट्टी रहे, तो वो भी 9 से 5 बजते हैं, उनका भी परिवार है, घर परिवार है, वो भी जाएंगे ना। हाँ ठीक है, डन, चलें आगे। तो अपने यहाँ जो है पंचायती राज अधिनियम बन गया। अब हम जो है वो दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं, अब हम जो है वो थोड़े से आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। लोग कहते हैं कि आर्टिकल याद नहीं होते, लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल याद नहीं होते। क्यों नहीं याद होते? मैं सारे आर्टिकल याद करवाता हूँ तुम लोगों को, आर्टिकल भी याद करेंगे। पहले महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आर्टिकल याद करवाता हूँ, फिर सारे आर्टिकल याद करवा दूंगा, ठीक है। आर्टिकल हम ए से लेके स्टार्ट करते हैं, और जो है वो पहले महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आर्टिकल याद करवाता हूँ। क्या आर्टिकल याद करते हैं अपन लोग? हाँ, नहीं सर, कभी कोई प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं लेते हैं तो रिकॉर्डेड तो होनी चाहिए। अजी रिकॉर्डेड है, कोई आज कोई टेक्निकल समस्या होगी, अपलोड को नहीं थे, सुबह उठ जाओ दोनों क्लास मिल जी तने, अब डट जाओ मत, प्राण पियो, शाम को मैं पढ़ा लूँ 2-1 घंटा। हाँ हाँ, आशा जी करना है सारी क्लासेस शेड्यूल होती है। देखो मैं हर आदमी को जवाब दूँ, इको मतलब आ को नहीं कि थे कमेंट सेक्शन में यही काम कर छो। अगर कोई आदमी मेरी क्लास में ज्यादा कमेंट करे तो फिर वो ब्लॉक भी हो जाए, है ना। संगीता जी कहना है मेरा तो हर बार रिप्लाई देते हैं, बहुत बढ़िया धन्यवाद सर, सब बेस्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतू जी कहना है, राहुल जी कहना है, तो देखो ये छोटी मोटी बात हर परिवार में ही होती रहे यार, पर थे पढ़ लो लाइव क्लास में, थोड़ी बातें कम करो ना, याद रहे। अब प्लीज पढ़ने वाले टाबर को टाइम खराब मत करो,
है ना। आप बाद में क्लास का जस्ट 5 मिनट में थारा विचार लेने नहीं बैठे हूँ, 5 मिनट में थारा केवल आई बात कर चुके किया होते बढ़िया आनंद में हो। तो पहले कुछ मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद करें कि लोग कहे कि आर्टिकल याद को नहीं, मैं करूँ था आर्टिकल याद, क्यों को नहीं हुआ आर्टिकल याद। तो देखो 243 में ग्राम सभा है, 243 में कहीं है ग्राम सभा है, क्या है दोस्तों, ग्राम सभा, ठीक है। और 243 बी में त्रिस्तरीय पंचायती राज, और 243 सी के अंदर है संरचना, 243 सी में क्या है संरचना। तो पहले तो आर्टिकल याद करो, अंदर की बात तो याद कर लेंगे। एक बार मेरे कहने पे लिखो सभा स्तर संरचना, 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 सभा स्तर संरचना। विमल जी का एकदम सही कमेंट, सभा स्तर संरचना कमेंट सेक्शन में लिखो, याद होना चाहिए, एकदम इजी है भाई। ग्राम सभा का प्रोविजन है, पंचायती राज संस्थान जो है वो कैसी होंगी उसके बारे में बताए, फिर हर संस्था के अंदर कितने लोग होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे नहीं होंगे, आपके जो है वो कैसे निर्वाचन होगा, स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या हो गया दोस्तों, ए बी सी का मतलब क्या हुआ, सभा स्तर संरचना। फिर उसके बाद में क्या है डी, तो डी मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डी मतलब आरक्षण। ये लो भाई कि किसको कितना आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को कितना आरक्षण, एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में, ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में, तो डी मतलब आरक्षण। तो कितना इजी याद हो रहा है, लोग कहते हैं आर्टिकल याद नहीं होते, मैं तो और सारे याद करवाऊंगा तुम्हें। ए का मतलब सभा, बी का मतलब स्तर त्रिस्तरीय व्यवस्था, और सी का मतलब संरचना, सी का मतलब संरचना। तो सभा स्तर संरचना लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में। और डी का मतलब तुम लोगों को सबको पता है, डी का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतलब जो आरक्षण, क्या मतलब आरक्षण, जायज बात है। अब बात रही ई, और बाद में बात रही एफ, ई और एफ, ई और एफ। ई और एफ हमेशा ही किसी भी आर्टिकल में आप लोग जब पढ़ेंगे तो पहले कार्यकाल आती है फिर योग्यता, पहले कार्यकाल फिर योग्यता, चाहे वो राज्यपाल से संबंधित हो, चाहे वो राष्ट्रपति से संबंधित हो, चाहे वो विधान परिषद से संबंधित हो, चाहे राज्यसभा से संबंधित हो, जब भी कोई आर्टिकल पढ़ते हो आप तो ई और एफ जो है वो किसके आते हैं, कार्यकाल योग्यता। पहले कार्यकाल बता सी कि कितने साल भाई, 5 साल। योग्यता भाई जो है वो तुम चुनाव कैसे लड़ सकते हो भाई, 21 साल के तुम हो जाओ तो चुनाव लड़ सकते हो। और जी को मतलब जो है थे खुद ही जानो, जी को मतलब ग्लूकोन डी है या डॉक्टर जेकोल, याद आ रहा है। जी का मतलब क्या, ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी मतलब शक्तियां, ग्लूकोन डी मतलब क्या दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां, उत्तरदायित्व। बस ये लो, इतने तो याद कर लो, फिर क्या समस्या है, हाँ इतने तो याद कर लो, फिर क्या समस्या है भाई, फिर तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, इतने याद कर लो, फिर मैं आगे और याद करवा दूं। तो ई में क्या, हाँ इलेक्शन फाइनेंस करने की जरूरत नहीं है, ई एफ में कार्यकाल योग्यता, कार्यकाल योग्यता। अपन क्या याद रखेंगे, अपन याद रखेंगे सभा, सभा बाद में त्रिस्तरीय व्यवस्था, फिर संरचना, सभा स्तर संरचना, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैं याद करवा रहा हूं केवल, ठीक है। डी का मतलब जो है वो क्या हुआ, आरक्षण, डी का मतलब क्या हुआ, आरक्षण है। फिर अगले ने पूछा क्या भाई, कार्यकाल है और जो है वो योग्यता, कार्यकाल और योग्यता, ई और एफ हो गए, ई और एफ हो गए। अब दोस्तों जो जी का मतलब शक्ति, पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति, पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां, पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति है। जी मतलब ग्लूकोन डी पावर, यार और क्या चाहिए। अब दो और याद करने अपने को, आई और के, आई और के, आई और के, आई और के, ये लो भाई दो और याद करने। आई और के याद कैसे करें, आई मतलब एक याद कर लो इनकम, आई मतलब इनकम, इनकम का मतलब पैसा, पैसे का मतलब वित्त, पैसे का मतलब वित्त, तो ये तो आपका हो गया वित्त आयोग, और बचा हुआ एक क्या बचा आपका, के मतलब निर्वाचन आयोग। ये लो भाई इतनी सी बात है, ये मतलब है निर्वाचन आयोग। पहले इतने ही आर्टिकल याद करने, एच और जेर में फिर सारे याद करवा दूंगा, शुरू में सागे ही 15 करवा दूंगा, काल थे क्लास में ही को नहीं हो। पहली तने जगह याद करवाए 3 और 1 4, 4 2 जो 6 और 7 और 7 और 2 9, 9 तो याद कर ले, और इंपॉर्टेंट जगह उसी से और याद करवा दे। याद कैसे करना, याद इसे बोलते हैं साइकोलॉजी में चंकिंग मेथड, इसे क्या बोलते हैं, चंकिंग मेथड। आप चीजों को तोड़ लो, उसके बाद में उनको कुछ डिवाइड करो, आपको याद हो जाएगा। कुछ आपको अपने दिमाग के अंदर जो है वो इनको भी रटना तो पड़ेगा, हमें आर्टिकल भी याद करने पड़ेंगे। हम जो पॉलिटी पढ़ेंगे तो मैं तुम लोगों को 1 से लेकर आर्टिकल जो है वो पहले 151 तक याद कराऊंगा, फिर 151 से लेकर 213 तक करवाऊंगा, तो 213 आर्टिकल तो पूरे कंठस्थ में याद करवाऊंगा।
तो पूरा कंटेस्ट याद करूंगा तो इतने तो याद होने चाहिए। तो लिखो एक बार, सभा स्तर संरचना, सभा स्तर संरचना, डी से आरक्षण है, फिर कार्यकाल योग्यता, जी से शक्तियां, आई से इनकम मतलब वित्त आयोग, और के से जो है वो आपका निर्वाचन आयोग। किस किस को याद हो गया? के से जो है वो निर्वाचन आयोग, किस किस को याद हो गया? के से निर्वाचन आयोग है, किस किस को याद हो गया? बता दो मेरे को, तुम लगे आते तब मजा आए। निर्वाचन आयोग है, किस किस को याद हो गया? बताओ भाई मेरे को एक साथ साथ जो है वो अभी के अभी बताओ कि हाँ गुरुजी याद तो हो रहे, याद तो हो रहे, याद हो रहे क्या? पक्की बात? हाँ, सारी ट्रिक याद हो गई तुम लोगों को, चलो बढ़िया बात है। सभा स्तर संरचना, फिर और मैं एच और जे बाद में याद कराऊंगा, पर जे को पेपर तो थे दे रही है हो, जूनियर अकाउंटेंट जांच से संबंधित एक्ट है, और एच का होता है करारोपण एवं शक्तियां, लेकिन वो मैं बाद में याद कराऊंगा, पहले इतने तो याद करूँ तुम लोग। सभा स्तर संरचना, डी को आरक्षण, ई में कार्यकाल योग्यता, जी में शक्ति, आई में इनकम मतलब वित्त आयोग, के में जो है वो आपने निर्वाचन आयोग। याद हो गया? इंटरेस्ट मचा किस किस को आ रहा है पॉलिटी में, ये बताओ? अभी तो 2 ही दिन क्लास हुई है तुम्हारी। देखो एक सिंपल सा काम होता है टीचर का, वो होता है थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना। मैं तो सबको बराबर पढ़ाऊंगा, फिर भी सिलेक्शन जो है वो चुनिंदा लोगों के होते हैं, तो वो है तुम्हारा डेडिकेशन कैसा है, उसके बाद में तुम्हारा डेडिकेशन कैसा है। लेकिन कभी भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करो, आप मुझसे पढ़ोगे ना, भी कईयों ने मुझसे नहीं पढ़ रखा, लेकिन जो मेरी एनर्जी आपको जो पहली क्लास में मिलेगी ना, वही तुम्हें जो है वो लास्ट क्लास में भी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मुझे भी तुम लोगों में वही एनर्जी चाहिए। आज तो मैं किसी से वादा कर रहा हूँ ना, हर आदमी कहते हैं गुरुजी साथ हैं 1 साल तक, टेंशन नहीं है। फिर मुझे पता है जो व्यक्ति जो है वो अंतिम क्लास लेने की क्षमता रखेगा ना, उसका सिलेक्शन होगा। अब मुद्दा ये है कि जो अंतिम क्लास तक रहता कौन है, क्योंकि तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। हमने जीवन में बहुत बार नई कॉपियां डाली हैं, हमने बहुत बार जिम ज्वाइन करी है, लेकिन बॉडी नहीं बनती क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है भाई, जाते नहीं है रेगुलर, जाते नहीं है तो नहीं होता काम। रेगुलरिटी हर चीज में जरूरी है। तो देखते हैं तुम लोग कितना जो है पढ़ पाते हो। ठीक है, पंचायती राज के लिए भी 3 दिन का कंटिन्यूटी जरूरी है। अब बात आती है यहां पर, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि सबसे निचले स्तर की संस्था कौन सी है पंचायती राज में, तो बताओ। अगर कोई पूछ ले आप लोगों से, हाँ, अब जो है अगर आप लोगों से कोई जो है वो क्वेश्चन पूछ ले कि पंचायती राज में सबसे नीचे स्तर की संस्था कौन सी है, इस क्वेश्चन में बहुत लोग जो है वो मतलब जो है वो पर्सन गलत करके आए थे। हाँ, आवाज कम होगी, आवाज एकदम सही है, आवाज कम हो ही नहीं सकती, बिना माइक आ जाएगी मेरी, कईयों को तो ऐसे सुन रही होगी। हाँ चले, अब बताओ। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे पंचायती राज में सबसे निचले स्तर की संस्था कौन सी है। क्या जिला परिषद वो संस्था है? क्या ग्राम पंचायत वो संस्था है? क्या पंचायत समिति वो संस्था है? क्या ग्राम सभा वो संस्था है? क्या पंचायत समिति वो संस्था है? क्या ग्राम सभा वो संस्था है? क्या ग्राम सभा वो संस्था है? हायरार्की क्या है? सिंपल प्रश्न, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट पुराने हैं तो सही जवाब दे रहे हैं, ग्राम सभा ग्राम सभा ग्राम सभा। हाँ, ग्राम सभा ग्राम सभा ग्राम सभा, क्या बात है। दीपक ने एक गलत बताया। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी ग्राम सभा बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब तुम लोग कुछ न कुछ पढ़े हुए स्टूडेंट हो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलें तो याद रखें, पंचायती राज का कभी भी कोई आपसे संगठन पूछ ले तो याद रखना सबसे ऊंचे केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार के अंडर कौन काम करता है? राज्य सरकार जो है वो काम करती है केंद्र सरकार के अंडर। और राज्य सरकार के अंडर जो है वो दोस्तों हमेशा याद रखना, राज्य सरकार के अंडर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ उसके बाद में यहाँ एक जिला आयोजना समिति आती है। कौन सी समिति आती है? जिला आयोजन समिति। कौन सी समिति? जिला आयोजन समिति, याद रखना। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, उसके अंडर आता है जिला परिषद, और जिला परिषद जो है उसके नीचे जो संस्था जो है उसका नाम है पंचायत समिति, और पंचायत समिति के बाद जो संस्था आती है उसे आप और मैं कहते हैं जो है वो क्या कहते हैं? आप और मैं, पंचायत समिति के जो नीचे संस्था आती है उसे हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत से भी जो नीचे संस्था है, जो सबसे निचली इकाई है, वो है ग्राम सभा। वो कौन सी है? ग्राम सभा। क्या?
ग्राम सभा। कभी गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, कभी गलती नहीं करनी चाहिए। बेसिक प्रश्न पूछा है मैंने, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक प्रश्न पूछा है मैंने। तो अब आप लोगों से जो है वो ये बेसिक प्रश्न में आप लोगों से बातचीत करूंगा, और अब हम लोग जो है वो थोड़ी चर्चा करते हैं। अब हम ग्राम सभा के पहले पिछले आरएस प्री में आया था। हाँ, क्या याद रखना है, ग्राम सभा सबसे निचली इकाई है। ग्राम सभा सबसे निचली इकाई है। अब कहा कि इच्छा हो रही कि गुरुजी सौ पहले ग्राम सभा ही पढ़ा देते तो थोड़ी देर बातचीत होगी। सौ पहले थे मान तो ग्राम सभा ही पढ़ो। ग्राम सभा के बारे में पहले थोड़ी बहुत जो बात बताओ, भी बाद में जो और बात बाद में कर ले कि चाहिए सर पहले तो ग्राम सभा ही बताओ तुम, ग्राम सभा ही बताओ। तो चलो ग्राम सभा बताओ, तो ग्राम सभा की बात करते हैं भाई। हाँ, पहले जो ग्राम सभा की बात करते हैं, तो ग्राम सभा के बारे में बात करें। पहली चीज, ग्राम सभा जो है वो दोस्तों आर्टिकल 243A के अंदर, आर्टिकल 243A के अंदर जो है वो किसका प्रोविजन है, ग्राम सभा का, ग्राम सभा का। तो आपसे पहला प्रश्न ये आता है कि ग्राम सभा एक वैधानिक संस्था है, ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है, या ग्राम सभा एक गैर संवैधानिक व्यवस्था है, सभा है, या ग्राम सभा जो है वो दोस्तों जो है वो आपकी गैर वैधानिक संस्था। अब तुम ही बताओ इसका जवाब। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करता चल रहा हूं मैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। हाँ, ग्राम सभा ही पढ़ेंगे अपन लोग। हाँ, तो क्या याद रखना आप लोगों को कि ग्राम सभा, इसमें कभी गलती नहीं, कभी गलती नहीं अगर एक बार समझ लोगे तो। भाई एक ये लीगल इंस्टीट्यूट है, स्टैच्यूरी इंस्टीट्यूट है, नॉन स्टैच्यूरी है, या जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या है ये संस्था। तो हमेशा याद रखना, संविधान के किसी आर्टिकल में अगर किसी चीज का उल्लेख हो तो मतलब संवैधानिक है, और ये क्या है, संविधान का आर्टिकल। पहली चीज तो क्लियर, कभी प्रश्न गलत नहीं करना, कभी गलत नहीं करना। संवैधानिक, कभी कभी सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं। कोई पूछ ले आपको वित्त आयोग संवैधानिक है क्या, हाँ संवैधानिक है, 280 आर्टिकल में लिखा हुआ है। नीति आयोग कौन नहीं संवैधानिक, संविधान में कटी कौन लिखेड़ो नीति आयोग, योजना आयोग कटी कौन लिखेड़ो। आई बात समझ में, ठीक है। काल ने कोई पूछ लेता ना, मानवाधिकार आयोग संविधान में कटी कौन लिखेड़ो, पर आरपीएससी को संविधान में प्रोविजन है। तो ये क्या संवैधानिक संस्था है, मतलब जिसकी जो है वो दोस्तों याद रखना, जो संस्था संविधान के किसी आर्टिकल में, उसे हम क्या बोलते हैं, संवैधानिक संस्था बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर जो है सदस्य कौन होते हैं। तो गांव के सभी वयस्क मतदाता, गांव के सभी वयस्क मतदाता, सभी वयस्क मतदाता मतलब जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, जो 18 की उम्र पूरी कर चुका है, वो आदमी इसका सदस्य है। ये भी याद रख लेना। मैं यहाँ ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा की बात कर रहा हूं मैं। ग्राम सभा में हर आदमी मेंबर है, वो तो जाते नहीं हो आप और मैं ग्राम सभा की बैठक में। और साल में जो 4 ग्राम सभा की बैठक होती है ना, 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को 4 सभा होती है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के अंदर जो है वो सभी को जाना चाहिए। मतलब गांव में अगर 4000 वोटर है ना, 4000 वोट है, तो 4 के 4000 लोग इस ग्राम सभा के मेंबर है। 4 के 4000 लोग क्या हैं, इस ग्राम सभा के मेंबर है। तो जब सब इस ग्राम सभा के मेंबर है, तो क्या मैं इसको गांव की संसद लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसे गांव की संसद लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसे गांव की संसद लिख सकता हूं क्या? तो हाँ जी, ये गांव की जो है वो संसद कहलाती है। ये गांव की जो है संसद कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये गांव की संसद कहलाती है। तो आया मजा? इसे हम क्या बोलते हैं? गांव की संसद कहते हैं। 243A में ग्राम सभा का प्रोविजन है। 18 प्लस के जितने वोटर हैं वो इसके मेंबर है, इसलिए में से क्या कहते हैं? गांव की संसद कहते हैं। ये याद रख लेना है, ये याद रख लेना है। अब दोस्तों उसके बाद में क्या याद रखना है? उसके बाद में तुम लोगों को याद रखना है, और याद क्या रखना है बेटा जी? उसके बाद में तुम लोगों को ये याद रखना है कि ग्राम सभा जो होती है ये पंचायत
पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है, पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है, सबसे निचली इकाई है, सबसे निचली इकाई है, सबसे निचली इकाई है, सबसे निचली इकाई है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये भी बात सही है कि सबसे निचली इकाई है। देखो मैंने आप लोगों को याद करवाया था, ये देखो ग्राम सभा सबसे निचली इकाई है। उसके बाद में अगली चीज क्या याद रखनी है ग्राम सभा के बारे में? ग्राम सभा जो है उसके बाद में याद एक एक चीज 5-7 पॉइंट ही तो है, इंटरेस्ट आना चाहिए कि यार ये चीज ही है क्या। निचली इकाई है, गांव की संसद है, सभी वयस्क मतदाता इसके मेंबर होते हैं। अब मेरे को बताओ कितने लोग जाएंगे तब ग्राम सभा स्टार्ट होगी? मतलब गणपूर्ति, मतलब जो है वो गणपूर्ति, मतलब कोरम, मतलब है कोरम की इतने लोग आ जाएं तब ग्राम सभा की बैठक स्टार्ट हो। कम से कम 10% लोग आएंगे तब भी ग्राम सभा की बैठक चालू होगी। कम से कम है 10% लोग जो है वो आए तभी ग्राम सभा की बैठक होगी। 10% लोग, मतलब गांव में अगर 4000 वोटर है, 400 जना आर बैठे ने जना ही बैठक चालू हुई, नहीं बैठक कौन चालू हुई? कितनी बढ़िया बात है। संसद में भी यही होता है कि 10% लोग भी 550 है तो 55 लोग आओ, जना बैठक चालू करा नहीं का मतलब इतने कोई प्रस्ताव ले शो पारित कर ले शो तो कम 10% तो गांव का लोग आवे ने। आई बात समझ में? तो गांव के कम से कम, गांव के नहीं मैं बोल रहा, मैं गांव के वयस्क मतदाता, मतलब गांव में 4000 वोटर था कि टोटल पंचायत समिति में, तो 10% लोग आए, कोरम मतलब गणपूर्ति की न्यूनतम इतने लोग आएंगे तब बैठक स्टार्ट होगी। साल में वैसे संविधान में कहा गया था कि एक जो गांव संविधान में कहा गया था कि ग्राम सभा की 2 बैठक होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में हमने एक्ट में क्या डाला कि 4 बैठक होनी चाहिए। वर्ष में कितनी 4 बैठक है? वर्ष में 4 अनिवार्य बैठक है। ग्राम सभा की कितनी? 4 अनिवार्य बैठक। ग्राम सभा की कितनी? 4 अनिवार्य बैठक जरूरी है, मतलब हर 3 महीना में 1 बैठक हो जा, हर 3 महीना में 1 बैठक हो जा। फॉर एग्जाम्पल 1 बैठक थारी 26 जनवरी को करवा दी, 1 बैठक थारी 1 मई को करवा दी, 1 बैठक थारी जो है वो 15 अगस्त को करवा दी, 1 बैठक थारी जो है वो 2 अक्टूबर करवा दी, गांधी जी का दिन। ये लो, तो 4 बैठक होनी चाहिए। कितनी बैठक होनी चाहिए? 4 बैठक होनी चाहिए। याद रखना आपको कि कितनी बैठक होनी चाहिए। साल में राजस्थान में क्या प्रोविजन है? 4 अनिवार्य बैठक होनी चाहिए। राजस्थान में क्या प्रोविजन है? 4 अनिवार्य बैठक होनी चाहिए। राजस्थान में क्या प्रोविजन है? 4 अनिवार्य बैठक होनी चाहिए। बताओ आया आनंद? 4 अनिवार्य बैठक का 4 अनिवार्य बैठक जो है होनी चाहिए। अब यहां पे बात आती है कि क्या सर 4 ही बैठक हो सकती है क्या? क्या सर 4 ही बैठक हो सकती है या 4 बैठक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या 4 ही बैठक हो सकती है? तो भाई यहां आप लोगों को एक चीज याद रखनी होगी कि ये भी क्वेश्चन जो है वो आरएस में पूछा गया था कि क्या ग्राम सभा की एक विशेष बैठक बुलाई जा सकती है क्या? क्या ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है क्या? बीच में गांव वालों की अगर इच्छा हो जाए कि हाँ 1 बैठक और बुलानी है तो क्या बुलाई जा सकती है क्या? क्या बुलाई जा सकती है क्या? तुम बताओ 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 बताओ, बुलाई जा सकती है क्या? सर ये सभा होती तो नहीं है। होती है, आप जाते नहीं हो अनिल जी, होने को तो होती है, आप नहीं जाते वो अलग बात है। 4 बैठक होती है, 26 जनवरी को होती है, 1 मई को होती है, 15 अगस्त की होती है, 2 अक्टूबर की होती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप लोग देखना कि 15 अगस्त के जो है वो अपन जो है वो कार्यक्रम करने के बाद सरपंच साहब कहाँ जाते हैं? ग्राम सभा की बैठक में। 26 जनवरी के कार्यक्रम के बाद में सरपंच साहब कहाँ जाते हैं? ग्राम सभा की बैठक में। विशेष बैठक बुलाई जा सकती है अगर 10% सदस्य 15 दिन पहले नोटिस देते हैं। 15 दिन पहले नोटिस दे, 15 दिन पूर्व है अगर नोटिस दे कि हमें एक विशेष बैठक बुलानी है जिसमें हम डिसीजन लेंगे गांव का विकास कैसे होगा, गांव का विकास कैसे होगा, तो बुला सकते। ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया था कि ग्राम सभा क्या स्पेशल मीटिंग बुला सकती है क्या? तो हाँ बुला सकती है। ग्राम सभा के 10% मेंबर, मतलब 40, मान लो 4000 आदमी है तो 400 जना लिखित को एक 15 दिन पहले अगर नोटिस देवा सरपंच ने और ग्राम पंचायत ने कि माना फलाना दिन एक ग्राम सभा की बैठक बुलानी है,
तो बुलाई जा सकती है, बस 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। 15 दिन पहले क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। 15 दिन पहले क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाता है कि ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सभा का जो है वो दोस्तों जो अध्यक्ष कौन होता है? अब तुम बताओ, ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है भाई। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच साहब होते हैं। लेकिन अगर सरपंच साहब नहीं आए उस दिन, अनुपस्थित हैं, अगर सरपंच साहब जो है वो अनुपस्थित हैं, तो अगर सरपंच साहब अनुपस्थित हैं तो कौन हो जाएंगे? उप सरपंच साहब बन जाएंगे। अध्यक्ष कौन बन जाएंगे? उप सरपंच साहब बन जाएंगे। लेकिन अगर उप सरपंच साहब भी नहीं आए तो बताओ, क्या ग्राम सेवक जी अध्यक्षता कर लेंगे क्या? क्या ग्राम सेवक जी अध्यक्षता कर लेंगे क्या? हाँ बताओ बताओ, क्या ग्राम सेवक जी अध्यक्षता कर लेंगे क्या? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं। सभा स्तर संरचना, डी से आरक्षण, कार्यकाल योग्यता, जी से शक्तियां, आई से वित्त आयोग और के से निर्वाचन आयोग। तो सरपंच साहब अध्यक्षता है। हाँ, और जो है वो उप सरपंच साहब अध्यक्षता कर सकते हैं अगर वो नहीं आए तो। लेकिन अगर ये दोनों ही गैर हाजिर हो तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? अगर ये दोनों ही गैर हाजिर हो तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? तुम ही बताओ भाई, समझदार तो तुम ही लग रहे हो मेरे को। क्या ग्राम सेवक जी कर सकते हैं क्या? मतलब ग्राम विकास अधिकारी साहब कर सकते हैं क्या? बताओ बताओ। तो भाई याद रखियो कि अगर लोकसभा में अध्यक्ष को नहीं, उपाध्यक्ष को नहीं, तो क्या अपने मुख्य सचिव आईएएस अध्यक्षता थोड़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये तो सरकारी कर्मचारी है, ये अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं कि जनप्रतिनिधि संस्था का? नहीं कर सकते। तो ग्राम सभा अपना अध्यक्ष खुद चुनेगी। ग्राम सभा अगर ये भी नहीं है तो ग्राम सभा अपना अध्यक्ष स्वयं चुनेगी। अपना अध्यक्ष हाथों हाथ बीटे में हाथ खड़ा कर ले, स्वयं चुनेगी, स्वयं चुनाव करेगी और फिर वो अध्यक्ष होंगे। याद रख लेना। सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य कुछ नहीं होता। तुम ऐसे मत बोल देना पंच साहब कर लेंगे अध्यक्ष, ना ना ना, मेंबर साहब भी नहीं करेंगे। फिर ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि कौन करेगा। फिर ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि कौन करेगा। फिर कौन डिसाइड करेगी? ग्राम सभा डिसाइड करेगी कौन करेगा। हाँ, डन, पक्की बात, श्योर, एक एक चीज क्लियर। हाँ, तो वार्ड पंच का मत कर लेना, तुम गलती कर दो। मैं एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करवा रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। कि सभी वयस्क मतदाता होंगे, इसे गांव की संसद कहते हैं, निचली इकाई है। 10% लोग आएंगे तभी ग्राम सभा चालू होगी। साल में 4 बैठक होती है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर है। और विशेष बैठक 10% सदस्य 15 दिन के नोटिस से बुला सकते हैं। अध्यक्षता सरपंच करेंगे, वो नहीं तो उप सरपंच करेंगे। अगर वो नहीं है तो ग्राम सभा खुद चुनेगी अपने एक सदस्य को। सदस्य सब हैं, जरूरी थोड़ी है पंच साहब बने, ये भी याद रख लेना। और ग्राम सभा के जितने भी प्रस्ताव हैं, ग्राम सभा के जितने भी प्रस्ताव हैं, वो बताओ कितने बहुमत से पारित होने चाहिए? मतलब वो बहुमत से पारित होने चाहिए। बहुमत से पारित का मतलब क्या हुआ बेटा जी? बहुमत से पारित का मतलब ये हुआ कि 50% से अधिक वोट होने चाहिए। 50% से अधिक लोग जो उपस्थित है ना, उनकी जो है वो सहमति होनी चाहिए, तभी कोई प्रस्ताव पारित होगा। तभी कोई प्रस्ताव पारित होगा, तभी कोई प्रस्ताव जो है वो पारित होगा। गुरु जी अति बात तो होगी, सारी बात समझा दी, सो क्यों समझ में आ गई, पर मोटा मोटी बताओ ग्राम सभा में काम क्या हुआ है? हाँ, नया जी का कहना है कि 10% लोग कभी भी उपस्थिति ना हो तो क्या होगा? तो ये हमारे लोकतंत्र पे जो है ना, ये दाग है कि अगर इतनी बढ़िया गांधी जी की अवधारणा में गांव के 4000 लोगों में से भी अगर 400 लोग अपने गांव के लिए अवेयर नहीं है, तो वे क्या तो वोट देवे, क्या बे जो है वो सरपंच बनावे, क्या हर 5वें साल दुख पावे। हाँ, आई बात समझ में? सर आज टॉपिक पूरा करवा दो, बढ़िया फ्लो चल रहा है ना, ना, ना बढ़िया चीज, बाद में ज्यादा पच्चा को नहीं। मन ध्यान है, मन कत्तो याद करवाना, बतो याद करवा शू मैं, मेरे को पता है मेरे को कितना याद करवाना, उतना ही याद करवाऊंगा मैं।
उतना ही याद करवाया जाएगा। चले आगे। डन, श्योर, एक एक को क्लियर, किस किस को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? अब कोई पूछ ले कि गुरुजी काम क्या करते हैं ये ग्राम सभा वाले, तो गुरुजी काम क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, वो बताओ आप तो मुझे। तो भाई साहब काम बहुत है ग्राम सभा करना है। सौ पहलो काम जीपीडीपी बनाना, ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम। ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम, ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम। मैं तो खुद ग्राम सेवक रेड हूं, मन ध्यान है क्या काम करे। ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम जीपीडीपी, ये क्या होता है? हाँ, तो ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम का निर्माण करना। ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम का मतलब यह होता है कि आने वाले 1 साल में गांव के कौन कौन से विकास कार्य करवाने हैं, वो पूरा का पूरा जीपीडीपी प्लान बना के पंचायत समिति को भेजना पड़ता है, और उसमें लिखा हुआ काम ही अगली साल होने की संभावना है। अगर आपने उसमें नहीं लिखाया कि इस गली में ग्रेवल रोड बननी चाहिए, यहाँ खेल मैदान बनना चाहिए, ये नरेगा की साइट होगी, यहाँ पे ये काम होना चाहिए, यहाँ पे जो है वो आरसीसी की रोड होनी चाहिए, यहाँ पे जो है वो इंटरलॉक की रोड होनी चाहिए, अगर आपने नहीं लिखाया ना तो बाद में नहीं हो सकता, बाद में नहीं हो सकता काम। ग्राम पंचायत वही काम अगले 1 साल में करने की संभावना रखती है कि जो है वो जीपीडीपी में जो काम लिखवाया ना वो काम होगा। जैसे ग्राम सभा होती है तो क्या होता है, सरपंच साहब बैठ जाते हैं, उप सरपंच जी बैठ जाते हैं, पूरे लोग आके बैठ जाते हैं, ग्राम सेवक जी एक रजिस्टर लेके बैठ जाते हैं, फिर जीपीडीपी प्लान बनाया जाता है। तो पूछा जाता है कि भाई यहाँ अगली बार कौन कौन जो काम करवाना है। जब ये बोला बटाऊ लेके बेटा ग्रेवल सड़क, बेटा मनरेगा की सड़क बनानी है, वो उस फलानी गली के अंदर इंटरलॉक बनना चाहिए, वहाँ खेल मैदान बनना चाहिए, ये वो सारा। तो फिर बाद में ग्राम सेवक जी वहाँ खड़े होकर एक बात बोलते हैं, और वो बात क्या बोलते हैं को देखो जी थे काम तो लिखा दिया 400, थे काम तो जो है लिखा दिया 400, सरकार को 80 रुपया को नहीं कि 400 काम सारा ही हो जाला। 33 दिन आता ही मन का बोला जी बटे खेल मैदान बनाना बनायो कौन थे, मैं लिखायो था ने को, तो फिर बाद में लिखाओ क्या ना क्या इस वास्ते लिखा हुआ है कि आपने 400 लिखा है तो इनमें से 40 जो मेन होंगे वो हम करवा देंगे, जो पैसा हमारा ये हम एक प्रारूप बना रहे हैं कि ये काम हमें करवाने हैं, इनमें से जो प्रायोरिटी पे हो गए जिनके लिए पैसा हमें पंचायत समिति जिला परिषद से मिलेगा वो हम करवा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 400 करवा दे। ये स्थिति मेरे साथ भी हुई। पहली बार जब मैं जीपीडीपी बना रहा था, ग्राम सभा में बैठा था, तो जब काम लिखने लगा तो भाई साहब 5 पन्ने भर गए। कितने पन्ने भर गए? 5 पन्ने हो गए। धड़ाधड़ आए वही कही ये इधर ये सरपंच साहब कहते हैं लिखो साहब। मैं कहा साहब अभी लिखा, हमारे जो एलडीसी सागर एलडीसी में लिख तो रहे भाई, लिख तो रहे। तो लिखता जो है 5 पन्ना हो गया। एक जो मन पूछेगा कद हो काम पूरा, मैं को डट भाई मैं तन पूरा प्रोविजन बताऊं। जीपीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम ग्राम सभा में तैयार किया जाता है, जिसमें वो सभी संभावित कार्य लिए जाते हैं जो ग्राम सभा सिफारिश करे। लेकिन इन सभी कार्यों के होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम ये गारंटी दे सकते हैं कि जो इसमें नहीं लिखा हुआ वो तो नहीं होगा। आप लिखवा जाओ, होने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर कोई चीज जीपीडीपी में नहीं है ना तो फिर होने की कोई संभावना नहीं है। वो काम ग्राम पंचायत जो है वो नहीं करवाएगी, वो ग्राम पंचायत उसके लिए पैसा नहीं देगी। मतलब किसी काम होने की संभावना है कि जीपीडीपी में लिखा दो, पैसा मिलेगा तो करवा देंगे, ये जायज बात को। और क्या करते हैं ग्राम पंचायत वाले? और क्या करते हैं? और ग्राम सभा में क्या होता है? ग्राम सभा में हर बार जो है वो मनरेगा की जांच होती है। मनरेगा की जो है वो सामाजिक मनरेगा की जांच होती है। मनरेगा की जांच कैसे होती है? अब भाई साहब मनरेगा की जांच ऐसे होती है कि सारे सोशल ऑडिट वाले आ जाते हैं, सब बैठ जाते हैं बढ़िया तरीके से। फिर जो है वो बैठने के बाद में जो है वो वापस ग्राम सेवक जी एलडीसी साहब जो है रजिस्टर लेते हैं और बोलते हैं कि जी फलानी रोड जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो मनरेगा के तहत जो ग्रेवल रोड बनाई गई, और ये बनाई गई रोड के अंदर इतना पैसा सैंक्शन हुआ और इतना पैसा लगा, इतने दिन जो है वो काम किया गया, इतने जो है वो लेबर लगी। तो आप सहमत हो? सभी जागला बोलते हैं हाँ सब सहमत है, हाँ जी काम हुआ था काम हुआ था काम हुआ था। अरे बेटा कोई बोल दे कि ना 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 अठे तो कोई रोड ही कौन रेडी जार देख लो, जहाँ बीटे हम सोशल ऑडिट वाला आएडा हुआ करने, सरकार अपने प्रतिनिधि भेजती है सामाजिक अंकेक्षण के लिए, तो उस दिन वो आए हुए होते हैं, वो जाके देख आते हैं अगर नहीं बनी हुई है तो ये होती है मनरेगा की सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। एक तो अंकेक्षण करते हैं सीए,
एक अंकेक्षण होते हैं सोशल ऑडिटिंग। सोशल ऑडिटिंग मतलब है आपकी ऑडिटिंग कौन करेगा? समाज ही आपकी ऑडिटिंग कर रहा है। हाँ, समाज ही जो है वो आपकी ऑडिटिंग करेगा। ठीक है। पूजा जी का पूछना है, गांव में छोटा हॉस्पिटल बनवाने के लिए भी ग्राम सभा उत्तर, ग्राम सभा इसे मास्टर प्लान में डालेगी। मास्टर प्लान जब बनता है वो अलग होता है। मास्टर प्लान 30 साल का बनता है, जिसके अंदर हमारी आने वाली आवश्यकताएं, सीएससी बनेगा, पीएससी बनेगा, सीएससी बनेगा, खेल मैदान बनेगा, ये सारी चीजें 30 साल के मास्टर प्लान में, जिसमें विभाग जो है वो सैंक्शन करता है और बन जाता है। हाँ, कार्यकारी इकाई ग्राम पंचायत है, कार्यकारी इकाई ग्राम पंचायत है। वो पैसा कैसे मिलता है सर? पैसा पैसे के हिसाब से मिलता है। हर ग्राम पंचायत का अपना एक अकाउंट होता है। आप चाहो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवा लो, नहीं एचडीएफसी में खुलवा लो, ठीक है। और उसके बाद में पैसा सीधा सीधा आपके अकाउंट में होता है। जब भी पैसे को सैंक्शन करना होता है तब जो है वो एक ओटीपी ग्राम सेवक जी के पास चला जाता है, एक ओटीपी सरपंच साहब के पास चला जाता है, फिर पैसे का जो है वो प्रारूप बाउचर बना के जो है पेमेंट कर दिया जाता है। और बताऊं, टेंडर होता है पहले, कौन सी फर्म जो है वो टेंडर लगी इस ग्राम पंचायत का, वो फर्म जो है वो काम करती है। घुमाड़ लेंगे तना गांव में, मैं तन सो क्यों बता दूं, मेरे काम यही ग्रेड है। ठीक है। और बताऊं, तो ये याद रखना है। और क्या हो सकता है? और जितने भी विकास कार्य है, और जितने भी विकास कार्य हैं उनकी भी सामाजिक अंकेक्षण होता है, और विकास कार्यों की सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। जो है वो जितने भी काम हुए हैं गांव में कि भाई ये इंटरलॉक की रोड बनी है, तो ये इंटरलॉक की रोड जो है वो दोस्तों जो है वो, हाँ, ये इंटरलॉक की रोड जो बनी है ये यहाँ से यहाँ हुई है, इतने किलोमीटर की बनी है, ये फलाना ढिमका बोल बोल के बताया जाता है। गांव के लोग सामने बैठे रहते हैं, वो हाँ भर देते हैं, सबके साइन हो जाते हैं, और उसके बाद में कहा एकदम जांच हो गई, कोई गलत बात नहीं है। अगर करप्शन हुआ है तो लोग हाथों हाथ बोल जाएंगे, आपके सामने बैठे हैं, सोशल ऑडिट वाले आए हुए हैं, ये लो भाई, ये आपकी ग्राम सभा है। हाँ सर, ये पैसे की कोई निश्चित राशि थोड़ी होती है। निश्चित राशि होती है अगर, हाँ, पैसे की निश्चित राशि कैसे नहीं होती कि राज्य अपने टोटल वित्त का 6.75% पंचायती राज को देगा। 6.75%। हमारा छठा वित्त आयोग की रिकमेंडेशन क्या है? हमारे छठे वित्त आयोग ने क्या कहा? राज्य अपने कर राजस्व का 6.75% जो है वो स्थानीय स्वशासन को देगा। इसका 75.10% पैसा, इसका 75.10% पैसा जो है वो दोस्तों जो है वो पंचायती राज को मिलेगा, और जो है वो दोस्तों जो है पंचायती राज को मिलेगा, और जो है वो 24.90% पैसा जो है वो नगर निकाय को मिलेगा। किसको मिलेगा? नगर निकाय को मिलेगा। तो किसी ने बोला गुरुजी शहरानी तो कम किया, अरे तो भाई 75% जनसंख्या गांव में, हाँ, और 24.90% जनसंख्या शहर में, तो जितनी जनसंख्या उसको उतना पैसा, और जो है ये आप लोगों को जो है गांव में। अब ये जो पैसा मिला इसका भी बंटवारा होता है। इसका 5% जो है वो जिला परिषद को दिया जाता है। 5% जिला परिषद, क्योंकि जिला परिषद को कोई काम नहीं करवाना, जिला परिषद को तो केवल निगरानी रखनी है। 20% जो है वो पंचायत समिति को, 20% जो है वो किसको? पंचायत समिति को कुछ काम करवाने होते हैं, उनको दिया जाता है। तो 20% पंचायत समिति को, और 75% पैसा जो है वो ग्राम पंचायत को मिलता है। किसको मिलता है? ग्राम पंचायत को मिलता है। ये निश्चित अनुपात होता है। तो क्यों बता दें, मैं बताऊं तो क्यों बता दें, टेंशन। हाँ, अब जो है वो वापस रिपोर्ट आई है, और जिसमें इस साल के लिए, वैसे तो 5 साल के लिए यही प्रोविजन था, अब करंट अफेयर में से 0.25% बढ़ा के, और छठे वित्त आयोग ने कहा कि इस वर्ष के लिए जो है वो 7% कर दो। तो 7% कर दो तो रेशियो तो ये रहेगा। तो तावड़ा मत करो, काम थ्याउस राखो। बाद में मैं वित्त आयोग पढ़ाशू, निर्वाचन आयोग पढ़ाशू, सो क्यों याद कराशू तने। अभी पहले मैंने पढ़ाने तो दो, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सारी व्यवस्था तो पढ़ाने दो यार। ये कहीं करो दे, ये क्या काम चाल सी, कौन चले ने? ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से काम है नहीं चलेगा। सारी चीज याद तो करनी पड़ेगी भाई। तो बताओ मजा आएगा तुम लोगों को? हाँ, हम लोग कहाँ से चले, कहाँ पहुंचे जी? हम ज़्यादा दूर से नहीं चले, दूर थोड़ा सा चले हम लोग, और थोड़ा सा चल के हमने पूरा एकदम आत्मसात कर लिया जी। तो ये तो मैं वित्त आयोग में पढ़ाऊंगा, निर्वाचन आयोग में पढ़ाऊंगा, तावड़ा मत होती है यहाँ, हर चीज़ पढ़ा दूंगा मैं। पर इंटरेस्ट बना, टॉपिक बहुत बड़ा है, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं, 125 पेज का टॉपिक है, पर प्रश्न एक आता ही है। और 3 दिन में अगर 1 प्रश्न तैयार हुए तो और क्या चाहिए? 3 दिन में अगर 1 प्रश्न पक्का हो रहा है, तुम्हारे 150 में से 1 प्रश्न तैयार हो रहा है, 100 में से 1 प्रश्न तैयार हो रहा है, तो और क्या चाहिए? फिर तो पूरे प्रश्न तैयार हो जाएंगे 300 दिन में। जायज बात है। तो ये टारगेट टॉपिक है कि यहां से तो क्वेश्चन आएगा,
टारगेट टॉपिक है कि यहां से तो प्रश्न आएगा भाई साहब। हाँ ठीक है ज्योति जी, सब आ जाएगा। वेतन पंच ने का तो मिले, सरपंच ने का तो मिले, सब एकदम। पंच ने जो है वो वेतन को नहीं मिला, जो कि सभा मावा ने भी बैठक बैठक का रुपया मिले। मजा आ गया सबको? पक्की बात? तो रिवीजन कहीं करना है, अभी तो और ऊपर से आपा रिवीजन कराने कहीं चीज है। शादी के लिए समिति 1964 में बनी, फिर गिरधार लाल व्यास समिति 1973 में बनी, जगह के ग्राम सेवक को पद लो। फिर 1988 के अंदर जो है वो लाल सिंह खर्रा समिति बनाई, जिला विकास प्राधिकरण का विलय जो है वो जिला परिषद में कर दो। फिर गुलाब चंद कटारिया समिति बनी, जिन्होंने कहा कि 29 के 29 सारे सब्जेक्ट दे दो। फिर वीएस व्यास समिति बनी 2010 में, उन्होंने कहा कि 5 विषय दे दो, प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक न्याय, कल्याण वाला, और जो है उसके साथ साथ आप लोगों का कृषि वाला, ये सारे के सारे जो है वो इन्हें जो है महिला एवं बाल विकास, ये 5 सब्जेक्ट दे दो। हमारे यहाँ जब ये 1992 का विधेयक 73वां संविधान संशोधन आया, जो कि उस समय हमारे यहाँ जो नाथुराम मिर्धा समिति की सिफारिश पर आया, पीवी नरसिम्हा राव जो है उस समय हमारे यहाँ पीएम हुआ करते थे, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति हुआ करते थे। राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में जो है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। राज्यों को कहा गया कि आप भी अपने यहाँ जो है वो क्या बनाए, अपने यहाँ जगह जगह अपने अधिनियम बनाए। कर्नाटक ने सबसे पहले बनाया, हमने राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया, जो कि 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। 11 अनुसूची जोड़ी गई भाई साहब, 9वां भाग जोड़ा, आर्टिकल 243 से ओ जोड़ा, 243 से ओ जोड़ा, और 29 विषय दिए गए, ये हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा सभा स्तर संरचना, डी में आरक्षण, ई और एफ में कार्यकाल और योग्यता, और जी में शक्तियां, आई के अंदर इनकम वित्त आयोग, और जो है वो एफ के अंदर जो है के अंदर आपका जो है वो आप लोगों को पता ही है क्या है, के अंदर निर्वाचन आयोग। और क्या चाहिए तुम लोगों को बताओ भाई, कोई और इच्छा हो तो बताओ मेरे को, जो है तुम्हें कुछ चाहिए तो। हाँ बताओ, आया मजा तुम लोगों को? हाँ तो जब इतनी बढ़िया फैकल्टी पढ़ा रही है, इतना बढ़िया था ना, आनंद आ रहे है, तो थारा छोटा भाई बहन भी आना चाहिए। थारी जिम्मेदारी बने कि मैं कोई अखबार में कोई बहुत बड़ो एड गोन दे सकूँ। आपको ये चीज़ में को नहीं, जब भी कोई नया इंस्टीट्यूट बनता है तो उसके जो है वो छात्र होते हैं ना, वो ही करते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट भी। तो आपको अगर हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि इतनी कम फीस में ये मज़ा आ रहा है, और अगर आपको इसका सबूत चाहिए तो आप अपने आसपास के लोगों को पूछ सकते हो। जिन लोगों ने लाखों लाखों रुपए लगाए ना, वो भी बूस्टर पे आके पढ़ रहे हैं। और जो 1 महीने जयपुर आके रहने का खर्चा होता है ना, रूम लेके, उस फीस के अंदर हम आप लोगों को अफोर्ड करवा रहे हैं। और क्या चाहिए? मतलब मोबाइल रिचार्ज से कम में अफोर्ड करवा रहे हैं, और वो अफोर्ड हो भी रहा है और कवर भी करवा रहे हैं हम लोग। तो और क्या चाहिए तुम लोगों को? तो तुम्हारे परिवार में अब जिन्होंने 12वीं पास की हैं, वो आरएस की तैयारी करेंगे, तुम उनके 5-7 लाख रुपए बचा सकते हो। क्योंकि बेटा बर जो है वो 80, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर 80, फिर 3 साल रहने का रुपया लाख सी, 4-5 लाख, 2-3 लाख रुपया फीस लाख सी, कोई घर का ते 10 लाख रुपया बचा सको। थारकन मोको है वो, तारकन मोको है। चाणक्य बैच रामनवमी स्टार्ट हो रहे। जो बच्चे 12th पास करके फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, उन लोगों के लिए कोर्स है। घर बैठे 3 साल आपकी जो है वो क्लासेस चलेगी, सुबह शाम 4-5 घंटे क्लास चलेगी, पूरा कोर्स होगा, सारी चीजें। आरएस का एक भी स्टूडेंट आप सबके परिवार में कहीं और नहीं जाना चाहिए। व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, 5 मिनट निकाल लोगे कुछ जाएगा नहीं। और मैं पूछूंगा फिर कि नीतू जी 5 मिनट निकाला था क्या? रेखा जी, चंचल जी, पूजा जी, राठौड़ जी, रामचंद्र जी, गगन जी, बबलू जी, पूछूंगा मैं। तो आपके पास पूरे जो है वो कितने, अभी भी जो है वो 15 दिन है, ये बैच आ रहा है। हर आदमी की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि सर हम जुड़े हैं तो हम भी हमारे परिवार का एक सदस्य जोड़ेंगे, और आपको ओढ़मा नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये आपको कहीं पे भी जो ओढ़मा नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको कोई आदमी की ये आके नहीं कहेगा कि गलत जगह आ गए। वो अगला राज्य होके बोलेगा वाह भाई मेरा तो 5-7 लाख रुपया बचा लिया। आरएस की तैयारी भी होगी, और सागे सागे में और एग्जाम तने भी सह सकता हूँ। ठीक है, तो बताओ क्या आना, बोलो भाई। हाँ ठीक है शकुंतला जी, नोट कर लिया मैंने, टीम को मैं सूचित कर दूंगा। क्योंकि सर हमने बताया था कि संस्था बहुत अच्छी है, अपने रिस्क पर एडमिशन लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। तो वो तो अच्छी बात है ना, मेहनत करवाते हैं, क्लास तो थोड़ी ज़्यादा लेते हैं हम, ये एक चक्कर है। वो इसलिए लेते हैं कि शुरू में जोड़ नहीं आता, इस चक्कर में सिलेबस हो जाए ना।
एक तुम खुद ही बताओ, अगर शुरू में अगर हम लोग धीरे चलेंगे, लास्ट में जाके मैं बाद में बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो गुरुजी कोर्स ही पूरा नहीं हुआ, कोर्स ही पूरा नहीं हुआ, कोर्स ही पूरा नहीं, ये नहीं चाहिए मेरे को। एग्जाम से 1-2 महीने पहले कोर्स पूरा तो पूरा, कंप्लीट तो कंप्लीट कहिए लो भाई, ठीक है। और अब क्या, तुम लोग जब आगे तैयारी करो ना तो तुमसे ही पूछेंगे, नहीं तो लोग जो है वो देखो जावे खटे बिना मतलब टाबर बिगड़े 12वीं बाद में उन्हें मुन्ने जावे, आपका ट्रेक उतरे उन्हें मुन्ने जावे, इन्हें ज्यादा बेटर तरीको नहीं, यही अपना बढ़िया तरीके से पढ़े। तो घर बैठे बढ़िया घर का रोटी रोटी खाओ, बढ़िया लाइब्रेरी ज्वाइन करो, माँ बाप कन बैठे बैठे पढ़ाई करो, माहौल ही माहौल है, गाँव में बढ़िया माहौल, गाँव ज्यादा माहौल घट है, तो ये बढ़िया काम है। तो एक हो सकता है कि हम आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा रहे हैं, वो इसलिए कि स्टार्टिंग में ज्यादा पढ़ाएंगे तो कोर्स पूरा हो जाएगा, तो फिर आगे रिवीजन में मजा आएगा। तुम लोग खुद बोलोगे कि यार ये पागल लोग हैं क्या जो इतने रिवीजन करवा रहे हैं, ये इतने टेस्ट दिलवा रहे हैं, तुम खुद ऐसा लगेगा तुम लोगों को एक टाइम के बाद में, ठीक है। तो अब बताओ, और कोई तुम्हारी कोई डिमांड हो तो जाओ, फिर अब रेस्ट करो, आज की क्लास कंप्लीट, और अब मैं दोनों जो है वो अपलोड करवाता हूँ। ठीक है, अभी आपने पुराने करवा दिए, फिर आगे और करवाने हैं आप लोगों को, और इस बैच में तो जो है वो होना चाहिए तुम लोगों की तरफ से सहयोग। आरएस की वैकेंसी कब तक आएगी बताया ना अभी, 2024 लास्ट में, 25 स्टार्टिंग में। सर संडे को क्लास नहीं होती तो मन ही नहीं लगता, संडे को क्लास अब हो जाएगी, मैं फ्री हूँ, अब मैं करवाऊंगा। अब संडे को हम रेल बना देना, हाँ ठीक है, संडे को पुराने वालों को आदत है, तुम्हें पता है पहले जब मैं पढ़ाता था तो क्या आदत थी मेरी, और दिन तो पढ़ाता था, संडे सैटरडे को 8-8 घंटे पढ़ाता था मैं, 8 घंटे 9 घंटे क्लास, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, ठीक है। तो और अपन बढ़िया करेंगे, कल इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं क्लास में आऊँगा उससे पहले आपको अपलोड करवा के आऊँगा, आप बढ़िया सुंदर सुंदर पीडीएफ देखना, कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा पंचायती राज का, ठीक है। सीईटी में नए वाले बैच में भंबू सर की क्लास जो है वो हम लगाएंगे 26 तारीख के बाद में, अभी एक बार और सब्जेक्ट पूरे करें, सर जो है इलेक्शन में बिजी हैं। रिवीजन करने में जरूर मजा आएगा, तुम खुद बोलोगे, रिवीजन टेस्ट सब में मजा आएगा। ये जो टेस्ट चल रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा भी मैं तुम्हें टॉपिक वाइज टेस्ट और दूंगा, 50-50 क्वेश्चन, ऐसे लास्ट तक मजा आ जाएगा तुम्हें, वापस रिवीजन क्लास में भी लगेंगे, और क्या बात करते हो। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। ओके, जरूर पीयूष जी।